हेलो बच्चों। तो चलो हम लोग आज कर रहे हैं सेंटेंस सिंटैक्स का पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार जा करके उनको सारे पार्ट को देख सकते हो, या फिर उन सारे पार्टों का हम लोगों ने एक मर्ज सीरीज भी बनाया है, जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे तक लगातार आप सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं, पढ़ तो हमने लिया, प्रैक्टिस तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों को देखना है कि भाई ये जो है क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होंगे, और अप्लाई होने के बाद क्या हम उन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो उसके लिए मैं 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के सिंटैक्स के 100 क्वेश्चन, जिसमें बहुत ईजी क्वेश्चन होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं। अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने ल्यूसेंट की बुक से लिए हैं। अगर आप भी ल्यूसेंट की बुक पढ़ते हो तो आप एक बार इन क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हो। अभी हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर उसके बाद मॉडरेट और थोड़ा सा उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं इन क्वेश्चन की तरफ। तो जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन, द लायन ऑफ द ईस्ट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि द लायन ऑफ द ईस्ट किसी बुक का नाम है, इंटरेस्टिंग बुक का नाम है द लायन ऑफ द ईस्ट। और ये हमारे पास ऑप्शन है इज और आर। यहाँ पे भी इज और आर है, वज वर है, इज आर है, वज वर है, हैज हैव है, वज वर है, वज वर, गो गोज और हैज हैव। ये हैं क्या एक्चुअली, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। ये यहाँ पे गो और गोज हमारा मेन वर्ब आया हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। आइए जरा इन क्वेश्चन को देखें 5 तक क्या कहता है। तो सबसे पहली वाली जो ये है ना, ये वाला जो हमारा है, अगर हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखेंगे तो शायद टाइटल रिप्रेजेंट होगा। अब ये कोई एक है, द लायन ऑफ द ईस्ट एक है, और आगे बोल रहा है कि ये बुक का नाम है। अब ये बुक का नाम है तो बुक का नाम हो जाए, किसी गेम का नाम हो जाए, या फिर गेम का नाम हो जाए, बुक का नाम हो जाए, या फिर हम लोग बने डिजीज का नाम हो जाए, है ना, टाइटल का नाम हो जाए। ये सब सिंगुलर होते हैं, और अगर सिंगुलर होंगे तो हम लोगों का वर्ब देखना पड़ेगा हमें। वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हमें जो वर्ब यूज़ करना है वो भी सिंगुलर यूज़ करना है, और सिंगुलर वर्ब के लिए हमें लगाना पड़ेगा इस। आर होता है प्लूरल फॉर्म, इज होता है सिंगुलर फॉर्म, ऐसी वज होता है सिंगुलर, वर होता है प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, और गो प्लूरल होता है और गोज सिंगुलर। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द लायन ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का जो लायन है, एन इंटरेस्टिंग बुक। और मान लीजिए बुक ना होकर के कुछ और होता तो हम लोग सब्जेक्ट द लायन को मानते, और अगर दो लायन को सब्जेक्ट मानेंगे तो ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो इज हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, मोहन एज वेल एज सोहन गिल्टी। अब हमें इज लगाना है या आर लगाना है, देखना पड़ेगा। पहले तो मोहन रहा, उसके बाद सोहन है, तो मोहन के साथ साथ सोहन की भी बात हो रही है, तो मोहन और सोहन 2 हो गए। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, मोहन साथ साथ सोहन गिल्टी है। तो अब ये जो गिल्टी है ना, ये 2 लोग हैं, मोहन नहीं है और ना ही सोहन है, ये दोनों के दोनों हैं। अब ये दोनों के दोनों हैं, दोनों की बात कही गई है तो हमें आर लगाना चाहिए। लेकिन एक रूल कहता है कि जब भी एज वेल एज आ जाए, कभी भी एज वेल एज आता है तो जब जो वर्ब होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट हमारा मोहन है, तो मोहन के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, जो कि होगा इज। तो हम लोग कंसिडर करेंगे इज को, है ना, ये भी सिंगुलर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर एंड होता, एज वेल एज की जगह एंड होता, मोहन एंड सोहन, तब आर हो जाता। क्यों? एंड से कनेक्ट होने वाले 2 सब्जेक्ट को प्लूरल मानते हैं, और एज वेल एज से कनेक्ट होने वाले 2 सब्जेक्ट को जो वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होगी। थर्ड वाला सेंटेंस कहता है नाइदर जॉन नोर यू, नाइदर जॉन नोर यू। अब एज वेल एज में तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आता है, और नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब आता है ये आता है सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड वाला सब्जेक्ट हमारा यू है, और अगर यू के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो यू के अकॉर्डिंग यू प्लूरल होता है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वज न लेकर के वर ले लेंगे। किसके अकॉर्डिंग? इस यू के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा। आइदर और शोभा आई, आइदर और शोभा आई, आइदर शोभा और आई होना चाहिए इसको। ये सेंटेंस इस तरीके से होगा, आइदर शोभा और आई। तो यहाँ पे एक तो शोभा है और एक आई है, 2 चीजें हमारे पास। अब सब्जेक्ट कौन बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने बात करी थी आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब इनके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे तो वो सेकंड वाला पार्ट होगा। अगर सेकंड वाला पार्ट है तो आई की अकॉर्डिंग आएगा। और आई होता ग्रामर में क्या होता है, ग्रामर में अगर हम लोग देखें तो आई प्लूरल कंसिडर होता है, तो आई प्लूरल कंसिडर होगा। लेकिन प्रेजेंट के सिचुएशन में हमारे पास इज और एम ऑप्शन है, तो प्रेजेंट के केस में हम लोग आई के साथ एम को लेते हैं, ना कि आई के साथ इज को और ना ही आई के साथ आर को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा एम। फिफ्थ की बात करें, नाइदर ऑफ देम। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उस पर हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं। तो नाइदर ऑफ देम क्या है, तो आइदर, नाइदर, ईच वन, ये सब सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं। यहाँ पे नाइदर ऑफ देम है तो उनमें से कोई भी नहीं गलत है, अगर ऐसा बोलना चाह रहा है कि उनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइदर, नाइदर, ईच वन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है अगर सेंटेंस में आया तो, और सिंगुलर वर्ब अगर कंसिडर करना है तो हमारा जो सिंगुलर वर्ब है वो वॉज है। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है। अब देखो मैंने एक रूल कराया था जहाँ पे मैंने कहा था कि हमें रियल सब्जेक्ट को ढूंढना है, तो ये दीज आर्टिकल्स की बात हो रही है तो हमें जो है वर्ब प्लुरल लगानी है हैव। लेकिन अगर दीज आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही, इन आर्टिकल्स के कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट की बात हो रही है तो हम इसको सिंगुलर कंसिडर कर देंगे, जो आ जाएगा हैज। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज क्या होगा, अच्छा मैंगोज की अगर बात हो रही है तो भाई प्लुरल है तो वर लगा देंगे, लेकिन मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है और एक क्वालिटी सिंगुलर होती है, इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब लगा दिया वॉज। तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड। 8th की तरफ चलें तो नाइदर ऑफ द फिल्म्स वॉज ऑब्लिक वर गुड। तो हमें देखना है कि यही आइदर, नाइदर, ईच वन सिंगुलर लेता है, तो फिल्म्स को कंसिडर न करके हम लोग नाइदर को कंसिडर करेंगे, और अगर नाइदर सिंगुलर होता है तो हम लोग वर्ब्स नाइदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा वॉज। द बॉय एंड द गर्ल, अब देखो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, द गर्ल एक और द बॉय 2। अच्छा ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किससे, एंड से। अगर एंड से कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 चीज़ हैं, तो 2 हमें प्लूरल माना जाएगा। और अगर एज वेल एज होता, जैसे इस वाले में था, दूसरे वाले में मोहन एज वेल एज सोहन, तो एज वेल एज में पहले वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन एंड में दोनों को कंसिडर करेंगे, और दोनों को कंसिडर करेंगे तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा, और प्लूरल हमारा गो हो जाएगा। 10th की बात करें, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स आगे बोल रहा है हैज ऑब्लिक हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखना ये मैनी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, और मैनी ऑफ देम आया है ना, मैनी ऑफ देम स्टूडेंट्स या मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अब मैनी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, या फिर मैनी भी अपने साथ प्लूरल लेता है, और अगर प्लूरल होगा ना तो हम लोग जो वर्ब मानेंगे वो किसको मानेंगे, हैव को मानेंगे। तो क्या बन जाएगा, मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो एक बार दोबारा से देखें जरा, एक बार चेक करें क्या क्या बोलना चाह रहा है। लॉयन ऑफ द ईस्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और ये किसी बुक का नाम है, तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो हमने एज लगा दिया। सेकंड वाले में मोहन एज वेल एज सोहन में क्या आएगा, 2 सब्जेक्ट हैं और एज वेल एज से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे तो एज हो जाएगा। नाइदर जॉन नॉर यू, अब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेकेंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, तो यू के अकॉर्डिंग आएगा तो वर हो जाएगा। 4th में आइदर, शोभा और आई। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये तीनों रूल एक ही तरह से काम करते हैं, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एम हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम, अब नाइदर सिंगुलर होता है इसलिए हम लोग नाइदर सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो वॉज हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स है ना, इन आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, हैज़ ऑब्लिक हैव राइजन। तो हमें कॉस्ट को लेना है, दीज आर्टिकल्स की बात नहीं हो रही, इन आर्टिकल्स के कॉस्ट की बात हो रही। अगर कॉस्ट की बात हो रही तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होगा तो हैज़ आ जाएगा। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज़ की बात करें तो मैंगोज़ की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, मैंगोज़ प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो ये क्वालिटी जो है सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग वॉज लेंगे, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, और हम लोग जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो ये क्वालिटी के अकॉर्डिंग आएगी। नाइदर ऑफ द फिल्म्स, आइदर, नाइदर, ईच वन सिंगुलर लेता है, तो नाइदर के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये वॉज हो जाएगा। द बॉय एंड द गर्ल, अब देखना यहाँ पे एंड से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, और 2 सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल आती है, ये हमने रूल बहुत पढ़ा है, तो ये गो आ जाएगा ना कि गोस। मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगा करके सिंगुलर बनता है, और एस और ईएस हटा करके प्लूरल बनता है, तो अगर गोस को लेते हैं तो वो सिंगुलर है, और गो को लेंगे तो वो प्लूरल है।
आगे कह रहा है मैनी ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए सिर्फ मैनी भी आता तब भी हम लोग प्लूरल ही लेते, और मैनी के बाद ऑफ नहीं आता तब भी हम लोग नाउन प्लूरल ही लेते, और वर्ब हर केस में मैनी के साथ प्लूरल आएगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के जहाँ पे ए और एन आ जाए। तो ए और एन तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, और ये प्लूरल आया है, हमें वर्ब को चेंज करना है, तो इसलिए हम लोगों ने हैव कर लिया। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इजी लेवल के हैं। फिर भी आपको दिक्कत लगे कोई बात नहीं है, आप दोबारा से पढ़िए या फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा इससे बढ़िया लेवल के ऊपर, ये बहुत ईजी लेवल के हैं, थोड़ा सा बढ़िया लेवल के ऊपर चलेंगे। इस क्लास में या इस एपिसोड में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले 10 क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच। हेलो लर्नर्स, तो हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। आप एक बार जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक से लेकर के लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि कंटेंट में हम लोग नहीं चाहते कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अभी हम लोग चल रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन किए हैं। थोड़ा सा लेवल उठा करके हम लोग अब आते हैं इस वाले पे। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें मॉडरेट और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इजी वाले कम होंगे। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, और थोड़ा सा उससे ऊपर का लेवल इस वाले पार्ट में करते हैं। तो आइए चलते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है नन ऑफ दीज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव, और वर्स और वर में क्या आएगा। द पोइट एंड क्रिटिक डैश बीन ऑनर्ड, हैज़ और हैव में क्या आएगा। द ब्लाइंड डैश हेल्पलेस, इज और आर है। विलेजेस आफ्टर विलेजेस डैश डिस्ट्रॉयड, एंड द फिफ्थ नंबर वी हैव ही ऑर्डर्ड एज इफ ही, क्या बोलना चाह रहा है। रीडिंग एंड राइटिंग इज और आर गुड हैबिट्स। द परसेंट ऑफ द चॉक डैश यूजफुल। ही यू एंड आई डैश फ्रेंड्स। डे आफ्टर डे डैश पास्ट, और इफ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार। सबसे पहले की तरफ चलते हैं। नन ऑफ दीज गर्ल्स डैश अट्रैक्टिव, बोलना क्या चाह रहा है कि इनमें से कोई भी गर्ल अट्रैक्टिव नहीं है। और नन हम लोग लगाते कहाँ हैं, जहाँ पे 2 से ज़्यादा की बात है। अच्छा, अगर स्पॉटिंग द एरर वाला होता तो हम लोग एक बार चेक करते हैं इसको कि नन इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोगों के पास ऑप्शन दे रखा है उसने वर्स और वर, एंड वी हैव टू चूज वन ऑफ बिटवीन दीज 2 ऑप्शंस। नाउ we also know that whenever we consider either, neither, each one, और neither each one के साथ सिंगुलर वर्ब, और either की जगह पे यूज़ करते हैं any, और neither की जगह पे यूज़ करते हैं none। कब, जब वो 2 से ज़्यादा की बात आ रही हो। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा तो है, लेकिन वर्ब हमें तब भी सिंगुलर ही लगाना है। अगर सिंगुलर लगाएंगे तो वर्ब आ जाएगी was। नन भी हो, अच्छा यहाँ पे either होता तब भी हम लोग was लगा लेते, नाइदर होता तो भी वज लगा लेते, वन ऑफ दीज गर्ल्स होता तब भी वज ही करते। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि नन आता कहाँ है, जब हम लोग 2 से ज़्यादा की बात करते हैं। नाइदर कहाँ आता है, जहाँ 2 लोगों की बात करते हैं। लेकिन दोनों में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर के हिसाब से वज करेक्ट। सेकंड कह रहा है द पोइट एंड क्रिटिक। अब ये क्रिटिक जो है ना, ये क्रिटिक होता है आलोचक, और पोइट होता है जो पोयम लिखता है। तो ये और ये आपको याद करो, जब हमने एक रूल पढ़ा था कि 2 नाउन के पहले जब दोनों में आर्टिकल आए, एंड से कनेक्ट हो, तो 2 अलग अलग लोग होंगे। लेकिन कई बार 2 नाउन आते हैं और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के ऊपर होता है, तो इन दोनों को एक ही कंसिडर किया जाता है। अगर एक ही कंसिडर किया जाएगा तो ये सब सिंगुलर वर्ब लेंगे, और अगर सिंगुलर वर्ब लेंगे तो हमें यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे द पोइट एंड अ क्रिटिक होता, इसके आगे आर्टिकल होता, whether it is indefinite article or definite article, but we consider these 2 different identity। हम लोग इनको अलग अलग लेते, और अगर अलग अलग लेते तो हैव लगा देंगे। थर्ड वाले की तरफ बात करते हैं। ये ब्लाइंड आया है, और ब्लाइंड से पहले द है, तो द के साथ एडजेक्टिव आई मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब हो जाता है एडजेक्टिव प्लस पीपल, और ये पूरी कम्युनिटी को दिखाता है। अगर द ब्लाइंड की बात हो रही तो सारे ब्लाइंड लोगों की बात हो रही है। द रिच की बात होगी तो सब रिच की बात होगी। द पुअर अगर हम लोग बोल रहे हैं तो सारे पुअर लोग हैं, है ना। द के साथ एडजेक्टिव जब भी आए हम लोग उस कम्युनिटी को रेफर करेंगे। अच्छा, ये ब्लाइंड पीपल अगर है, तो अगर ये पीपल हो जाएगा तो पीपल तो प्लूरल होता है,
और एक ब्लाइंड नहीं सब ब्लाइंड के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे इज और आर में से हमारे पास आर ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड जो होता है और द के साथ जब ब्लाइंड आ जाए, द के साथ ऑनेस्ट आ जाए, द के साथ रिच आ जाए, द के साथ पुअर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी एडजेक्टिव आ जाए द के साथ, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी बताएगा। और कम्युनिटी में कभी एक लोग नहीं होंगे, इस वजह से हम लोग इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हम लोग आर मानेंगे। यहाँ पे हैव, हैज है और यहाँ पे वॉज। अब चलते हैं फोर्थ वाले के ऊपर, विलेजेस आफ्टर विलेजेस। अब देखो विलेजेस आफ्टर विलेजेस क्या होगा, इसके रिलेटेड हमने एक रूल किया है एसएससी का, जिसमें क्या हुआ है, अगर किसी प्रपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट होते हैं, किसी भी प्रपोजिशन से दो नाउन कनेक्ट होते हैं, और अगर वो सेम नाउन है, जैसे यहाँ पे भी विलेज तो यहाँ पे भी विलेज, और सेम नाउन अगर होंगे और प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इन दोनों को सिंगुलर लिखना पड़ेगा। सिंगुलर लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ से भी एस हटेगा एक और यहाँ से भी एस हटेगा दो, तो क्या बन जाएगा, विलेज आफ्टर विलेज। तो सबसे पहली गलत तो ये हो जाएगी। और दूसरा, अब वर्ब क्या रहेगी, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, तो सिंगुलर के लिए हमें लगा देना है वॉस। एक बार मैं दोबारा इस रूल को बता दूं कि अगर दो नाउन, कभी भी दो नाउन किसी प्रपोजिशन के बाद और पहले आएँ और वो तो सेम हो, तो सेम होंगे तो सबसे पहले हमें सिंगुलर कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर होंगे तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। आगे कह रहा है ही ऑर्डर्ड एज इफ ही। अच्छा, ही ऑर्डर्ड तो भाई उसने बोला कि भाई इसने ऑर्डर किया, एज इफ जैसे कि, अब ही डैश इन माई शूज। अच्छा, इन माई शूज का मतलब एक इडियम्स भी होता है जिसका मतलब होता है अपने आप को किसी की जगह पर रख करके देखना। जैसे मैं आपको कहूँ इफ़ यू वर इन माई शूज, तो इफ़ यू वर इन माई शूज मतलब आप मेरी जगह होते तो, ऐसा वो बोलना चाह रहा। अच्छा, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जो पॉसिबल नहीं है, तो कोई भी ऐसी इमेजिनेशन कंडीशन आए जो पॉसिबल ना हो तो हम उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो अब देखिए यहाँ पे आया है ही, हम लोग ही के अकॉर्डिंग एक वर्ब तो यहाँ आ गई, एज इफ हमारा कंजंक्शन लग गया, और अब ही के बाद एक और वर्ब आनी है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब। तो ये ही के लिए जो वर्ब आएगी जनरली तो वज आता है, लेकिन यहाँ पे वो इमेजिनेशन वाली कंडीशन बोल रहा है इसलिए हम लोग वर लगा देंगे। इमेजिनेशन वाली कंडीशन में सब जगह वर आएगा। एक और चीज़ आप देखें, मान लीजिए इसको मैं पूरी तरीके से हटा दूँ यहाँ पे, और सेंटेंस ऐसा होता ही वॉज इन माई शूज, अच्छा तब भी वरी आता, तब भी वरी आता, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन दी होती कि ही वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू स्कूल, तो तब हम लोग वॉज ही लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई इमेजिनेशन वाली बात नहीं हुई है। रीडिंग एंड राइटिंग, अब जनरली हमारे पास जो सब्जेक्ट बनता है वो तो नाउन और प्रोनाउन बनता है। यहाँ पे ना रीडिंग राइटिंग नाउन है ना रीडिंग नाउन, लेकिन ये जीरंड है, और इन जीरंड को फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं और इन जीरंड को नाउन इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बराबर माना जाएगा, नाउन के बराबर माना जाएगा तो इसको भी नाउन मान लेंगे, इसको। तो चलिए हम लोगों ने रीडिंग और राइटिंग वाला देखा कि रीडिंग एंड राइटिंग के साथ वर्ब कौन सी आएगी, क्योंकि ये दोनों जीरंड है और ये नाउन इक्विवेलेंट माने जाएंगे और सब्जेक्ट भी माने जाएंगे। तो रीडिंग अगर बोला जाएगा तो रीडिंग इज अ गुड हैबिट, देखिए रीडिंग एंड राइटिंग आर आ जाएगा क्योंकि ये भी नाउन इक्विवेलेंट और ये भी नाउन इक्विवेलेंट। तो सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब लेंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो वर्ब आएगा वो आर हो जाएगा यहाँ पे। 10% ऑफ द चॉक, अच्छा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, कभी कभी ना हम लोग ना टोटल जो रहता है ना, ये चॉक की बात हो रही है और ये 10% इस चॉक का पार्ट है ना, ये चॉक टोटल है द चॉक, और चॉक का 10%, तो हम लोग या तो 10% को ले और या फिर टोटल को ले। तो होता क्या है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, रेस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इंडेफिनिट है। अब इस चॉक का 10% कितना है हमें नहीं पता, तो जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए जिनको हम इंडेफिनिट मांगेंगे तो इनको इन कंडीशन में हम लोग टोटल वाले को सब्जेक्ट मानेंगे ना कि इसको। और मान लीजिए ऐसा होता वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो वन को मान लेते, लेकिन यहाँ पे 10% ऑफ है, तो 10% इस चॉक का 10%, तो चॉक का 10% क्या होगा, ये इंडेफिनिट है क्योंकि या तो हमें उस चॉक के बारे में पता होना चाहिए कि वो चॉक कितना है। तो अभी हम ऐसी कंडीशन में टोटल को, पार्ट को कंसीडर करेंगे और टोटल हमारा चॉक है और ये सिंगुलर है, इस वजह से बहुत जाएगा यू, ही एंड आई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि एक सब्जेक्ट तो रहा ये, एक रहा हमारा ही, एक रहा हमारा यू, तो 1 2 3 तीन सब्जेक्ट बने। अगर 3 सब्जेक्ट बनेंगे, एक से ज्यादा वैसे ही प्लूरल होता है तो 3 तो प्लूरल होगा ही, इसलिए वज ना होकर के यहाँ पे वर आ जाए। डे आफ्टर डे, ये पे रूल लगाना, इस वाले पे रूल लगाना है अपने एसएससी वाला, सेम, सिंगुलर और काउंटेबल। प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं दो सब्जेक्ट,
ये दोनों नाउन है और दो नाउन प्रपोजिशन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो नाउन अगर सेम है तो उनको सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, उनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो ये रहा हमारा हैज। और ये वाला जो है ना, ये ठीक वैसे ही वाला है जैसे हम लोगों ने, मैंने कहा था कि भाई अगर कुछ ऐसा हो कि जो इमेजिनेशन हो और वो इमेजिनेशन ऐसी जो पॉसिबल ना हो तो हम लोग वर लगा लेते हैं। इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ कार। अगर मैं रिच होता, अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता। तो अब कब कहेंगे हम ऐसा कि अगर मैं अमीर होता, जब हम नहीं होंगे। अगर होंगे तो ऐसा क्यों कहेंगे। और अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये इमेजिनेशन कंडीशन, और इमेजिनेशन होगी तो वर आ जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे फिर 6th क्लास में या 10th क्लास में जब हम होते थे तो हमसे कहा जाता था कि भाई आप ना इस पे लेवल लिखो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, और इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी चिड़िया आकाश में उड़ती है और हम लोग सोचते हैं कि यार काश में चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ पाता। तो क्या बोलेंगे, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड डू दैट, और आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस करी। इन सब चीजों के पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स के सीरीज में पूरे तरीके से डाल रखा है, पार्ट बाय पार्ट। अगर आपको पढ़ना है, ये हमारे 10th और 11th में भी और 12th में भी आता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारे पास 11th और 12th में भी है, तो आप बेहिचक इसको पढ़ सकते हैं। इवन 7th, 8th और 9th में भी है। तो ये सारे रूल आपको वहां पे भी मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग कंपटीशन की एग्जाम्स के हिसाब से देख रहे हैं, तो कंपटीशन में थोड़ा सा हम लोग इस लेवल से ऊपर बढ़ते हैं। ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब जो हम लोग थर्ड, अभी हम लोगों को 100 की सीरीज करनी है, तो अब हम लोग जो आगे का पार्ट करेंगे थोड़ा सा लेवल उठा करके करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर के लेवल, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच। तो हेलो बच्चों, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चंस वाला सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस कैसे हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें कैसे उनको सॉल्व करना है। वो सब चीज़ें हम लोग चेक कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोगों ने 2 पार्ट तो कर लिए हैं, इसमें हम लोगों ने 10-10 क्वेश्चन किए हैं। बहुत ईजी लेवल के हैं, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो अभी 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो मान करके चलिए 10 पार्ट हम लोग इसमें करेंगे। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, तो तीसरे वाले पार्ट पे आज हम लोग हैं। देखते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ है और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा है, इफ माय फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। कि अगर मेरे फादर अप्रूव करेंगे तो या करते हैं तो मैं मुंबई जाऊंगा। सेकंड है, यू एंड आई हैज नोन ईच अदर, मतलब आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर पास्ट सेवरल इयर्स, है ना, वो जो है इस बैंक में पिछले कई सालों से काम कर रहा है। Vinay was happy that Mukesh and his sister was going in the same train. Vinay happy है कि मुकेश और उसकी जो बहन है वो किसी मतलब सेम ट्रेन में जा रहे हैं दोनों के। If you follows my instructions, अभी सेंटेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन एरर यहीं पे ही है, तो हम लोगों ने इसको यहीं पे खत्म कर दिया कि if you follows my instruction, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। The climate of this place do not suit me, कह रहा है कि भाई इस प्लेस का जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट नहीं करता। The behavior of the 5 students are pathetic. उसके बाद एक भाई, either of the 5 boys get selected for this post, 5 लड़कों में से कोई एक लड़का है जो select हुआ है इस पोस्ट के। The Arabian Nights have lots of होना चाहिए, lots of interesting stories for young students। ये जो Arabian Nights जो एक बुक का नाम है, have lots of interesting stories, उस बुक में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं यंग स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट वाला कह रहा है, the rich is honest in this country, तो इस कंट्री में जो रिच है ना वो ऑनेस्ट। तो चलिए जरा, कई क्वेश्चन तो आप लोगों ने वैसे ही कर लिए होंगे और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग उनको करते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्यों सही हो रहा है। तो जरा चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ कि इफ माय फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। आप देखना जरा, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है। एक तो सब्जेक्ट ये है माय फादर और एक सब्जेक्ट है आई। अब इस आई के लिए जो वर्ब है वो विल है, इस माय फादर के लिए जो वर्ब है वो अप्रूव है। अब माय फादर एक अकेला सिंगल पर्सन है तो सिंगुलर हो जाएगा सब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर होगा तो ये मेन वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए ये मेन वर्ब नहीं, तो अप्रूव को मुझे करना पड़ेगा अप्रूव्स। तो ये हमारे पार्ट का एरर हो जाएगा, अप्रूव की जगह पे करना पड़ेगा अप्रूव्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ माय फादर अप्रूव्स आई विल गो टू मुंबई। अगर मेरे फादर अप्रूव करते हैं तो मैं मुंबई जाऊंगा।
अच्छा, इस सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इफ माय फादर विल अप्रूव, अगर मेरे पिताजी अप्रूव करेंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा। सेंटेंस तो यही ठीक था, लेकिन एक रूल है टेंस का जो कहता है कि अगर दो सेंटेंस जो है ना पास्ट फ्यूचर में है और एक सेंटेंस का एक्शन दूसरे पे डिपेंड है, तो पहले वाला जो सेंटेंस है ना उसको हम लोग प्रेजेंट में ले लेते हैं। जैसे पहले उसके फादर अप्रूव करेंगे कि पहले वो मुंबई जाएगा, तो पहले तो उसके फादर अप्रूव करेंगे तब मुंबई जाएगा, तो जो पहला वाला एक्शन है ना उसको सिंपल प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। तो इफ माय फादर अप्रूव्स होगा या इफ माय फादर अप्रूव होगा, सही तो अप्रूव से इस वजह से इसमें क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट लेंगे यहाँ और यहाँ फ्यूचर को लेंगे। सेकंड वाले की तरफ चले, यू एंड आई हैज नोन ईच अदर। अब बाकी तो सब ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम लोग सिर्फ वर्ब का एरर देखेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे कि ईच अदर में कहाँ गलती है, गो टू में कहाँ गलती है, विल क्या करता है, पास्ट सेवरल ईयर्स क्या होता है, वो सब देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग वर्ब और सब्जेक्ट का रिलेशन देखेंगे, वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। तो ये देखना, यहाँ पे दो सब्जेक्ट बन गए यू एंड आई। अब ये एंड से कनेक्ट हो गए दो सब्जेक्ट, तो एंड से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो गए तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, और यहाँ पे ये हैज आया है तो हैज को करना पड़ेगा मुझे हैव। तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, यू एंड आई हैव नोन ईच अदर। थर्ड वाला कह रहा है यू ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर पास्ट सेवरल इयर्स। अच्छा, सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और यहाँ पे हैव आ रखी है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि हैव तब आता है जब प्लूरल होता है, लेकिन ये सिंगुलर के लिए आ जाता है हैज। तो क्या बन जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक फॉर पास्ट सेवरल इयर्स। उसके बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे, Vinay was happy that Mukesh and his sister was going in the same train। तो बोला भाई Vinay happy था, Vinay was happy that Mukesh and his sister was going in the same train। अब एक सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ये है Vinay, और ये सिंगुलर है तो इसके लिए ये सिंगुलर वर्ब आ रखी है, Vinay was happy, ये तो सही है। that अब ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन जब सेंटेंस में जुड़ेगा तो दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसके लिए दूसरी वर्ब आएगी। अब ये दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मुकेश एंड हिज सिस्टर। अब ये दो सब्जेक्ट बन गए, ये तो ठीक है, Vinay के साथ बस तो ठीक है, लेकिन मुकेश एंड हिज फादर दो लोग हो गए, मुकेश एंड हिज सिस्टर, एक ये और एक मुकेश, तो दो लोग हो गए, तो दो लोगों के लिए प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पे लग जाएगा वर। तो क्या बन जाएगा, मुकेश एंड हिज सिस्टर वर गोइंग इन द सेम ट्रेन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ यू फॉलोज माय इंस्ट्रक्शंस। अब देखना, यू जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। अब यू जो प्लूरल होता है तो ये फॉलोज ना होकर के फॉलो हो जाएगा। क्यों भाई, वर्ब के साथ एसओएस लग करके ये सिंगुलर बनती है, और एसओएस हटा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगी, तो फॉलोज ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा फॉलो। इफ यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे वर्स की जगह पे वर। अब चलें सिक्स वाले सेंटेंस के ऊपर, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। अब देखना, ये ऑफ रहा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट। अच्छा, वैसे वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, ये डू है ना, तो डू से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, तो या तो ये सब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है। तो हम पाएंगे कि दिस प्लेस की बात नहीं हो रही है, इस प्लेस की क्लाइमेट की बात हो रही है, और क्लाइमेट तो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल ना हो। अगर ये सिंगुलर होता है तो आगे डू ना आकर के डज आ जाएगा, तो क्या बनेगा, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी। डू नॉट ना होकर के डज नॉट, जैसे मैं बोलूं भाई ही डू नॉट नो नहीं होगा, ही डजंट नो होगा, और मैं बोलूं दे डू नॉट नो होगा, दे डजंट नो नहीं हो सकता। अब अगर बात करें द बिहेवियर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, अब ये वाला सवाल दोनों एक ही तरह के। देखो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे प्लेस की बात नहीं हो रही थी, तो 5 स्टूडेंट्स के बिहेवियर के बारे में बात हो रही है। तो बिहेवियर सिंगुलर है, और बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो अगर ये इसकी बात हो रही है ना, तो वर्ब आर ना होकर के एस हो जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स और बिहेवियर ऑफ द 5 स्टूडेंट इज मैंडेटरी। अब चलें 8th के ऊपर। 8th क्या कहता है, आइदर ऑफ द 5 बॉयज गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब जरा इस चीज को देखना, सेम ये सवाल भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही। अच्छा, 5 बॉयज की बात करें या आइदर की बात करें, 5 बॉयज और आइदर में क्या डिफरेंस है, 5 बॉयज तो 5 लड़कों की बात कर रहा है, और आइदर एक की बात कर रहा है, तो 5 लड़कों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ द 5 बॉयज मतलब 5 में से कोई एक। अब एक की बात अगर हो रही है तो ये गेट ना होकर के होना पड़ेगा गेट्स, होना पड़ेगा गेट्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर ऑफ द 5 बॉयज गेट्स सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग सोल्जर्स, यंग स्टूडेंट्स। अब ये एक्चुअली क्या है ना, ये अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, और बुक का नाम है तो ये एक है, और एक का तो यहाँ पे हैव ना होकर के मुझे करना पड़ेगा हैज। तो क्या बनेगा सेंटेंस, द अरेबियन नाइट्स इज, और द अरेबियन नाइट्स हैज लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे मैं आपको बात करूं, विंग्स ऑफ फायर जो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, हम
कहेंगे विंग्स ऑफ फायर इज अ गुड बुक, हम ये नहीं कहेंगे विंग्स ऑफ फायर आर अ गुड बुक, नहीं, एस क्यों, वो पूरा टाइटल है, वो उस बुक का पूरा नाम है, तो नाम को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे, केवल बुक के नाम को ही नहीं, हम लोग कंट्री के नाम को, डिजीज के नाम को, गेम्स के नाम को, इन सबको भी सब्जेक्ट के नाम को सिंगुलर लेते हैं। आगे चलते हैं, द रिच इज ऑनेस्ट इन दिस कंट्री, ये मैंने पिछले पार्ट में भी कवर किया था, और क्या बोला था कि कोई भी जो एडजेक्टिव है ना वो द के साथ आए, कोई भी एडजेक्टिव द के साथ आए तो वो पूरी कम्युनिटी को बताता है, और अगर पूरी कम्युनिटी को बताएगा तो ये एक से ज्यादा होगा, कम्युनिटी में तो एक से ज्यादा लोग होते हैं, अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम लोग एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे आर, क्या लगा देंगे आर। तो ये सब चीजों के हम लोगों ने आंसर चेक करे, आप लोगों को पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको पता चल गया, और पता चलने के साथ साथ लोगों को सिर्फ यही नहीं, अभी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने हैं तो उनको ऊपर भी हम लोग चलेंगे। इससे पहले बहुत इजी मेथड था, थोड़ा सा हमने लेवल उठाया और इसके बाद थोड़ा सा और टाइट करेंगे हम लोग। तो चलो ये तीसरा पार्ट है, तो तीसरा पार्ट इसी के साथ खत्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे बेटा चौथे पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जिसमें हम लोग और अच्छे से क्वेश्चंस को उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो चलो चलते हैं चौथे पार्ट के ऊपर। तीन पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं, जिसमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, और मॉडरेट वाली लेवल से अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, एकदम मॉडरेट वाले लेवल पे नहीं पहुँचे। अभी हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब उसमें या तो सब्जेक्ट का एरर होगा या फिर वर्ब का एरर होगा। यही वजह है कि हम लोग पूरा सेंटेंस ना पढ़ करके या बाकी चीज़ों पे ध्यान न दे करके सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान रहे हैं। तो एक तरह से वो कीवर्ड जो है हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं, जिससे कि वो बहुत हमारे लिए आसान हो जा रहा है सब्जेक्ट को पहचानना या वर्ब को पहचानना। तो आइए जरा हम चलते हैं चौथे पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं जरा देखें। पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। अच्छा, हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई आइदर नाइदर ईच वन, जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में आएगा आइदर नाइदर ईच वन, हम लोग उसको सिंगुलर मानेंगे। अच्छा, अगर सिंगुलर मानेंगे तो भाई ये देखो यहाँ पे आर आ रखा है, और इस आर को हमें करना पड़ेगा इज, क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा जी, तब जा करके हमें पता चलेगा कि नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। अच्छा, जब इसको प्रोनाउंस करेंगे आपको तो आपको जरूर ऐसा लगेगा यार कुछ गलत हो रहा है, नाइदर ऑफ देम आर सही लग रहा है, नाइदर ऑफ इज गलत लग रहा है, लेकिन होगा क्या, हम लोगों को सेंस के हिसाब से नहीं ग्रामर के हिसाब से काम करना है, तो यहाँ पे इज करेक्ट रहेगा। सेकंड की बात करें, मैनी अ मैन हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, मैनी से रिलेटेड हम लोगों ने एक रूल करा है कि मैनी अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो प्लूरल वर्ब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा था कि ए के साथ अगर ए एन आ जाए, मैनी के साथ कभी भी ए और एन आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। उस हिसाब से क्या है, उस हिसाब से मैन तो ठीक है, अगर यहाँ एम ई एन होता तो गलत हो जाता, लेकिन ये हैव गलत आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मैनी अ मैन हैज़ डिसाइडेड टू जॉइन द फंक्शन। एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये सेंस थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, हैव सही लग रहा है, लेकिन हम लोगों को देखना है कि भाई ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या कहता है। थर्ड कह रहा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैव टू टाइप हिज पेपर। ईच मैंने फिर कहा है, आइदर नाइदर ईच वन सिंगुलर होते हैं, और ये ऑफ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब वर्ब जो है ये रहा हैव, हेल्पिंग वर्ब जब रहेगी हमारे इसमें तो हेल्पिंग वर्ब को कंसिडर करेंगे हम लोग सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट अगर ये स्टूडेंट्स है, अगर ये स्टूडेंट्स है तो हैव सही है, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। और ईच जब भी किसी सेंटेंस में आता है एज अ सब्जेक्ट वो काम करता है तो उसको सिंगुलर लिया जाता है, और अगर सेंटेंस में वो सब्जेक्ट लिया जाएगा और वो सिंगुलर लिया जाएगा तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी, तो हैव की जगह पे हैज़ करना पड़ेगा। फोर्थ क्या कहता है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पे या तो 2 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, या लैंग्वेजेस की नहीं, उन लैंग्वेजों के नॉलेज के बारे में बात हो रही है। तो देखा जाए उन लैंग्वेजों का नॉलेज होना जरूरी है, तो ये नॉलेज की बात हो रही है, और ये नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और इस सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे आर की जगह पे एज लग जाएगा। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। अब इसमें देखना, यहाँ पे रोड्स तो नाउन है हमारा, एस और एस के साथ आने वाला वर्ड नाउन है, ठीक। अच्छा, ये नाउन है, ये आर्टिकल है, और ये लीड हमारी मेन वर्ब है। 2 प्रपोजिशन, आर्टिकल और नाउन हो गया। अब ये हमारी वर्ब है, हमें देखना है भाई आइदर नाइदर ईच वन, या फिर ये ईच आ गया यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर, नाइदर आ जाए वहाँ पे भी सिंगुलर है ना, वन आ जाए वहाँ पे भी सिंगुलर, तो ये नाइदर आ गया, एवरीबडी भी सिंगुलर होता है। तो ये कुछ कीवर्ड है
जिनसे आप बिल्कुल कुछ सेकंड में पहचान पाएंगे कि सेंटेंस करेक्ट कैसे बनेगा, बहुत कम समय में, बजाय कि उसके मीनिंग को जाने हुए। तो आप देखना यहाँ पे आइदर आया हुआ है, और रोड्स को तो रोड नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन है, हमें वर्ब देखनी है, और वर्ब ये रही लीड, और वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस और एस जोड़ देते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। अब आप बोलेंगे सर 2 वर्ड लगातार एस और एस के साथ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये नाउन है, ये वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब ये जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दिया है, क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसने बोला इन सिंगापुर। अब ये जो बोला गया है ना इन सिंगापुर, ये एक तरह से फ्रेज है जो सेंटेंस में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आ रखा है। सिंगापुर में क्या हुआ, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अब सब्जेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। अब ब्रदर इन लॉ तो ये हमारा एक्चुअली कंपाउंड नाउन हो गया। अब ये ब्रदर इन लॉ एक है और विद हिज वाइफ एक, तो एक और एक 2, और 2 होंगे तो वह प्लुरल आएगी, लेकिन नहीं, ये विद की वजह से, इस विद की वजह से, विद जब भी आएगा एज वेल एज आ जाए, अलॉन्ग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, तो जो वर्ब होता है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, और ये रहा हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ब्रदर इन लॉ। अच्छा, ब्रदर इन लॉ को लेंगे तो ये सिंगुलर है, और इसको प्लुरल बनाने के लिए कई बार आ जाता है ब्रदर इन लॉज, तो लॉज ना होकर के यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ, इस तरीके से प्लुरल बनता है। अभी तो ये सिंगुलर आया हुआ है, तो हमें जो वर्ब लेनी है सिंगुलर है, तो वर की जगह पे लगा देंगे वस, तो ये हमारा एरर पार्ट बन जाएगा, वर की जगह पे वस। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एक बार मैं प्रोनाउंस करूँ आपको, सेंटेंस क्या बनेगा, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन। सेंस सही लगे चाहे नहीं लगे, हम लोगों को ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना है। ये वाला सवाल देखना, वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, अगर माई डिज़ायर्स की बात हो रही है तो मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स तो नहीं है, और अगर बहुत सारी डिज़ायर्स होती तो आगे कुछ और भी होता। तो एक ही डिज़ायर है कि डॉक्टर बनना है, और ये यहाँ पे कह भी रहा है वन। तो मैंने आपको कहा है आइदर, नाइदर, वन आ जाए, ईच आ जाए, ये सब सिंगुलर होते हैं। अच्छा, सिंगुलर होंगे तो वन ऑफ माई डिज़ायर्स मतलब बहुत सारी डिज़ायरों में से किसी एक डिज़ायर की बात हो रही है, और एक डिज़ायर की बात हो रही है, तो मुझे जो है आर न लिख करके यहाँ पे लिखना है एस। सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट वन है जिसके बारे में बात हो रही है। 8th क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, अब यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में वर्ब को फाइंड करोगे, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, या तो वर्ब हमारी कन्विक्टेड है मेन वर्ब, और या फिर यहाँ पे मॉडल आ गया, मॉडल आ गया और ये मेन वर्ब है, और एक वर्ब एक्यूज्ड भी है। अच्छा, एक्यूज्ड उनको भी कहते हैं जिनको भाई जो दोषी हैं उनको भी कहते हैं। अब एक मुझे बात बताना, ये 5 एक्यूज यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा क्योंकि ये 5 नंबर आया है, नंबर किसी नाउन के पहले ही आ सकता है। एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नाइदर आया है, और नाइदर कभी भी 5 के लिए नहीं आता, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज, नाइदर आता है 2 लोगों के लिए, और यहाँ पे 5 की बात कर रहे हैं तो वर्ब तो वैसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे नाइदर की जगह पे हो जाएगा नन। थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमा लिया, मतलब ऐसे कम क्वेश्चन होते हैं जिनमें वर्ब एरर ना करके कुछ और आ जाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नन ऑफ द 5 एक्यूज कुड बी कन्विक्टेड। अगर मान लीजिए नाइदर में जैसे ये था, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग, अब यहाँ पे भी हम लोग कुछ और कर सकते हैं, लेकिन ये देम का पता नहीं है फिक्स कितने हैं। देम हो सकता है 2 की बात भी कर रहा हो, ज़्यादा की बात भी कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे 5 जो है ना, इस 5 ने क्या किया, इस 5 ने बता दिया कि भाई 5 की बात हो रही है, 5 होगी, तो इस वजह से यहाँ पे नाइदर ना होकर के नन हो जाएगा। वो घुमाना चाहता है आपको कि आप वर्ब पे देखते रहो, हम लोग का एरर कहीं कहीं और दे देंगे। एवरीबडी हैव कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको कहा है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी सब सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो हैव ना लिख करके मैं लिखूंगा हैज़, तो क्या बन जाएगा, एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। और लास्ट वाला पार्ट कहता है दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन हैव टू सॉल्व दिस पजल। अच्छा, दिस के साथ इज तो करेक्ट है, अ स्ट्रेंज वर्ड, ये भी सेंटेंस करेक्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन। अब देखना ये कंजंक्शन आ गया, दोबारा सब्जेक्ट आ गया ईच वन। अब मैंने कहा था ईच वन हमेशा सिंगुलर होता है, आइदर नाइदर, ईच वन हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होगा तो हैव ना करके यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हैज। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन हैज टू सॉल्व दिस पजल। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, चौथा पार्ट था, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। थोड़ा सा लेवल को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ABCD पार्ट करके हमारे एग्जाम्स में आता है, स्पॉटिंग द एरर बन करके, उनको भी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि भाई पिछले प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, पढ़ाई के अलावा और कुछ बातें नहीं हो रही हैं।
तो इसी तरह बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच आज के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। इनके क्वेश्चंस के भी हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। हर लेवल का क्वेश्चन किया है, इजी लेवल भी है, मॉडरेट भी है, डिफ़िकल्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब एग्ज़ाम जहाँ तक पूछ सकता है उन सब चीज़ों की बात करेंगे। अच्छा, बाकी सबकी तैयारी भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि दून डिफेंस अचीवर्स के ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं, एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स के। तो आप चाहें तो घर बैठे भी एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बाकी सब जीएस वगैरह का भी जो है जानकारी या पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप देख रहे होंगे हमारे नंबर पे 7060032450 पे कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी जानकारी लेनी है, जिस चीज़ से रिलेटेड लेनी है, या फिर आगे भी आपको गाइडेंस चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन यही है, हम लोगों ने पढ़ाना ही है। आज भी, कल भी पढ़ाते थे और आगे भी पढ़ाना ही है, तो हम लोगों को कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं करना है। तो आप जाकर के इन कॉन्टैक्ट पे फ़ोन कर सकते हैं या हमारी साइट को भी विजिट कर सकते हैं। उस साइट पे भी हम लोगों ने काफ़ी जानकारी दी हुई है कि आपकी एज क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें क्या चाहिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और फ्री कंसल्टेशन हमारी जो है हमारी टीम आपको देगी उस नंबर पे कॉल करके, जो नंबर है 7060032450 पे। तो चलिए आज 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि व्हाट आर दीज आस्किंग फ्रॉम अस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। The second question is the newer type of automatic machines wash clothes faster. The third one is every one of the film you suggested are not worth seeing, and the introduction of tea, coffee and such other beverages have not been without some effect. Either my colleague or a peon are coming home with the material today. And sixth one is the secretary and principal of the college are attending the meeting. After that we have either you or he are happy. Most of the funds we get from America is used to build roads and bridges. 10 miles are a long distance to cover. And the last question is, if Mahatma Gandhi was alive, he would feel sorry to see this. So these are the 10 questions that we need to solve right now. So first of all, we need to focus on the subject and verb as well, whether the subject is coming in right position or not, or that verb is coming for the subject or not. ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट इज कमिंग इन सिंगुलर आइडेंटिटी एंड वर्ब इज कमिंग इन प्लूरल फॉर्म. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर द सब्जेक्ट इज वी हैव टू यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो let's come on to the first sentence. What it says patience as well as perseverance are necessary for success. अच्छा, अगर हम लोग मीनिंग देखें इसका, हिंदी मीनिंग, तो ये कहता है ये पेशेंस जो होता है इसका मतलब होता है धैर्य, और ये जो परसेवरेंस होता है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट. तो धैर्य और कंटिन्यूअस एफर्ट, एज वेल एज का मतलब साथ साथ होता है. तो धैर्य और साथ साथ क्या, कंटिन्यूअस एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस. सक्सेस के लिए जरूरी हैं दो चीज़ें, पेशेंस और परसेवरेंस. Now we know the one rule that says that, which is a very famous rule, which says that whenever two subject comes in a sentence, we consider those two subject as a plural identity and we use plural verb, which is here are, जो है हमारी plural verb है. In place of are sometimes we see the main verb as well there. So whenever we see main verb and helping verb, we always consider the helping verb. If we have to change the verb, so we will change the helping verb, not the main verb. So what the first sentence says, these are the two things which can forming a subject, which are forming a subject, patience and perseverance. And this are is coming as a verb identity, as an identity of verb, and this is plural form of the verb. Now we need to focus on whether subject is plural or not. अच्छा, उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये सब्जेक्ट तो प्लूरल है, लेकिन ये एक और रूल कहता है कि एज वेल एज जब आ जाए, whenever as well as joins with two subjects, we consider the verb according to the first subject. और अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट ये रहा पेशेंस, और इट इज़ द अनकाउंटेबल नाउन, ये हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हम लोग आर की जगह पे लगा देंगे इस.
Now the correct sentence becomes patience as well as perseverance is necessary for success. Second sentence is the newer type of automatic machines wash clothes faster. Now here we have to, first of all we have to identify subject और verb as well. तो या तो यहाँ पे न्यूअर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है और या ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट है, ये दो चीज़ें, या तो ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट है या न्यूअर टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। और ये रही हमारी वर्ब वॉश हमारी वर्ब है, क्लॉथ्स नाउन है और फास्टर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है। तो अभी हम लोग देखें कि बात क्या कहना चाह रहा है। अभी तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढना है, बिकॉज द इंटायर सब्जेक्ट इज डिपेंड, इंटायर टॉपिक इज डिपेंड ऑन टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अब यहाँ पे इन द सेकंड सेंटेंस वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब। व्हाई? जस्ट बिकॉज हेल्पिंग वर्ब आर फिक्स्ड। कौन कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये फिक्स्ड है। नाउ in this second sentence we have main verb, and whenever we see main verb in a sentence, in the absence of a helping verb we consider that main verb as the main verb, है ना। main verb means we will change the verb according to the subject, और वो main verb को हम लोग change करेंगे, ना कि हम लोग helping verb को देंगे। सेकेंड सेंटेंस में हमारे पास we don't have any helping verb, तो हम लोग main verb को देखेंगे जो कि wash है। अब बात चलते हैं दूसरे की तरफ। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, वी हैव आइडेंटिफाइड द मेन वर्ब हियर। नाउ इफ वी कंसिडर ऑटोमेटिक मशीन सब्जेक्ट, अगर हम इसको सब्जेक्ट मानते हैं तो प्लूरल वर्ब जो है विदाउट एस और ई एस होता है, विदाउट एस और ई एस प्लूरल वर्ब होता है, विच इज करेक्ट। लेकिन अगर न्यूअर टाइप की बात करें, नई तरह की, है ना, मशीन्स तो हैं लेकिन कौन सी नई तरह की, अगर न्यूअर टाइप को सब्जेक्ट माने तो ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो वॉश की जगह पे मुझे करना है वॉशेस, तो मुझे करना पड़ेगा वॉशेस। तो सेंटेंस क्या बनेगा? न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस क्लॉथ्स फास्टर। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? इसलिए किया क्योंकि हमें वर्ब चाहिए थी, सिंगुलर क्यों चाहिए थी? ये जो है ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे तो वर्ब सिंगुलर। थर्ड कह रहा है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सी। वर्थ का मतलब होता है लायक होना, और क्या कह रहा है? एवरी वन हमारे पास आया। हम लोगों ने पढ़ा है एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं। फिर हमारा आ गया ऑफ, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑफ के बाद भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जितने भी ऑफ लगे हैं किसी भी सेंटेंस में तो ऑफ प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लेनी, वर्ब के अकॉर्डिंग लेनी है। तो यहाँ पे फिल्म है, ये भी सिंगुलर है, तो फिल्म के अकॉर्डिंग लेंगे तो शायद वो भी सिंगुलर होगा, और एवरीवन के अकॉर्डिंग भी सिंगुलर होगा। अब देखना एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, अब इस एवरी वन के लिए वर्ब कहाँ है? क्योंकि इसके बाद तो एक दूसरा सब्जेक्ट आ गया यू। इस एवरी वन के लिए वर्ब हमारे पास नहीं है, इस यू के लिए वर्ब, एक यू दूसरा सब्जेक्ट आ गया। अभी इसके लिए तो वर्ब पूरी हुई ही नहीं है और सेकंड आ गया, तो क्या करेंगे? यू सजेस्टेड। तो ये सजेस्टेड जो है इस यू के लिए आया है, ये सजेस्टेड एवरी वन के लिए नहीं आया कि एवरी वन ने सजेस्ट किया, नहीं, इस यू ने सजेस्ट किया। अब इस यू ने अगर सजेस्ट किया है तो अब चलें इस यू की तरफ। तो यू ने अगर सजेस्ट किया है तो इस यू के लिए वर्ब तो हमारे पास ये रही जी। अब इस एवरीवन के लिए वर्ब कहाँ है? इस एवरीवन के लिए जो वर्ब है ये आर आ गई। अगर आर आ गई ना तो हमें इस आर को करना पड़ेगा इस। क्यों किया भाई हमने इस? हमने सब्जेक्ट को लिया एवरीवन को, और इसमें यू क्या था? यू भी सब्जेक्ट था। इस यू के लिए वर्ब कहाँ है? ये सजेस्टेड है। फिर एवरीवन के लिए वर्ब कहाँ है? इस आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये मेन वर्ब है और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब तो इस वाले सब्जेक्ट के लिए आया है और ये हेल्पिंग वर्ब इस एवरीवन के लिए आया है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड। एक्चुअली ये फिल्म है, यहाँ पे फिल्म्स हो सकता है कि इसके बाद हमेशा ऑप्शंस की बात होती है, तो फिल्म्स आ जाएगा तो बन जाएगा एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग। मतलब क्या हो जाएगा हिंदी का कि आपने जो भी फिल्म मुझे सजेस्ट करी है वो देखने लायक नहीं है, हर कोई देखने लायक नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ जो है अच्छी है। फोर्थ की तरफ चलें, इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। तो बच्चों हम लोगों ने फटाफट से ट्रिक करना है। ऑफ लगा, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आया, तो टी हो, कॉफी हो और अदर बेवरेज हो। बेवरेज मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में जो रहता है पीने लायक। तो ये सारा हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मान लिया। अगर ये सबको ऑब्जेक्ट मान लिया तो सब्जेक्ट हमारा बना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अगर सब्जेक्ट बनाना तो ये सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब देखना यहाँ पे आई हैव, तो हैव को करना पड़ेगा हैज़। क्या करना पड़ेगा? हैज़। तो ये सेंटेंस का हमारा एरर पार्ट बन जाएगा। तो मान लीजिए ये ए पार्ट है, टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये मान लीजिए ए पार्ट है और ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है, तो आगे नो एरर है, तो हमारा ये बी वाला आंसर हो जाएगा। आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटीरियल टुडे। अब आइदर और से हम लोग जानते हैं कि आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं दो,
तो जो वर्ब होती है ना, ये वाली वर्ब, जो भी वर्ब होगी, ये वर्ब लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और यहाँ पे अ पियोन है, एक पियोन की बात हो रही है। अगर एक है ना तो आर को करना पड़ेगा इस। बढ़ते हैं 6 वाले के ऊपर, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब देखो ये फिर आ गया ऑफ के बाद आ गया जी हमारे पास ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो वर्ब है, ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं होगी, वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और सब्जेक्ट यहाँ पे सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है। अब सेक्रेटरी और प्रिंसिपल दो अलग अलग लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसको एक ही मानेंगे। क्यों? वी नो वन रूल दैट सेज दैट वेन एवर टू नाउन कम्स विद एंड दोज टू नाउन्स कमिंग विद एन आर्टिकल, so those two nouns represent the two different identity, and if article coming only in one noun before one noun और अदर जो है नाउन है वो खाली है, तो इन दोनों को एक ही समझेंगे। जैसे इसके पहले तो आर्टिकल है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो इन दोनों को एक ही समझेंगे। और अगर एक ही समझेंगे ना तो वर्ब हमारी एस आ जाएगी। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, नाउ वी कंसिडर दीज टू थिंग्स एज अ सेपरेट आइडेंटिटी। और अगर सेपरेट मानेंगे ना तो सेक्रेटरी अलग और प्रिंसिपल अलग हो जाएगा, दो लोग हो जाएंगे। और दो लोगों के लिए जो वर्ब होगी वो आर होगी, लेकिन अभी बिना आर्टिकल के है तो ये दोनों एक ही है, एक है तो एस हो जाएगा। आइदर यू और हैप्पी, ये ठीक वैसे ही है जैसे ये वाला है। 5th और 7th दोनों सेम है भाई। ये देखना, आइदर माई कलीग और अ पियोन, हमने वर्ब इस लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ली थी, और यहाँ पे भी वर्ब ही वाले के अकॉर्डिंग, आइदर और। तो आइदर के बाद यू है, यू के अकॉर्डिंग तो आर करेक्ट है, लेकिन और के बाद ही आया है, लास्ट वाला सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा एस। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? आइदर यू और ही इज हैप्पी। बोलने में जरूर आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ग्रामर इसी तरीके से चलती है रूल्स के ऊपर, तो रूल्स को आपको समझने पड़ेंगे। 8th कह रहा है, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। अब मैंने एक चीज़ आपको कहा था, ये रहा टोटल पार्ट, कौन सा? ये फंड। ये टोटल फंड की बात हो रही है कि ये फंड जो हमें अमेरिका से मिला। अब ये फंड में, और ये मोस्ट क्या है? इस फंड का एक हिस्सा है, इस फंड का हिस्सा है मोस्ट, मतलब ज़्यादातर पैसा। और पैसा कौन? ये फंड। तो अब मोस्ट क्या है? एक इंडेफिनिट वर्ड है। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई भी, और रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो इंडेफिनिट होते हैं। और अगर इंडेफिनिट है ना तो इनके टोटल वाले पार्ट को सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये टोटल वाला पार्ट रहा फंड्स, और ये फंड्स प्लूरल आया है, तो प्लूरल आया है तो अब हमें वर्ब प्लूरल लेनी है। लेकिन यहाँ पे आ गया गेट। अब ये गेट प्लूरल तो है, लेकिन गेट के पहले वी है, तो ये भी सब्जेक्ट बनाया। अब ये गेट इस वी के लिए वर्ब है, तो इस फंड के लिए वर्ब कहाँ है? आगे होगी, फ्रॉम अमेरिका इज। अब देखो हमें इस चाहिए या आर, ये डिपेंड करता है भाई सब्जेक्ट क्या लिया है। अब वी के लिए तो आर आना चाहिए था, लेकिन वी के लिए वर्ब ये गेट आ गई। तो अब ये फंड के लिए वर्ब कहाँ है? ये इज। तो क्या बन जाएगा? मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। 9th की बात करेंगे, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। तो अब देखना, ये 10 माइल्स हो गया, पूरा का पूरा हमने नाउन ले लिया 10 माइल्स। अब आर आना चाहिए था, क्यों? एक्चुअली होता क्या है, कोई भी नाउन जो रहता है ना, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके पहले ये नंबर डिपेंड करता है इस चीज़ पे। जैसे मैंने लिखा बुक और मैंने लिखा बुक्स, तो ये दोनों करेक्ट है, ये सेंटेंस दोनों करेक्ट है। आप बुक को ले, बुक्स को लें, दोनों करेक्ट है, वर्ड दोनों जो है करेक्ट है। लेकिन बुक के पहले अगर मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, अब ये गलत हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा बुक्स। और इस बुक्स के पहले मान लीजिए मैं 1 कर दूं, अब ये गलत है, मुझे करना पड़ेगा बुक। तो एक्चुअली ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इससे पहले ये नंबर जो आता है इस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे ये माइल्स है, अब ये तो प्लूरल है, लेकिन इसके पहले ये 10 आ रखा है। अब 10 भी प्लूरल होता है, तो प्लूरल होता है तो ये दोनों प्लूरल हो गए, तो आर आना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, सर्टेन वेट हो जाए, अमाउंट हो जाए, या फिर डिस्टेंस हो जाए, ये 3-4 चीज़ों को हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। अगर सिंगुलर कंसिडर करेंगे ना, एक्चुअली हम लोग ना इसको पूरा एक आइडेंटिटी लेंगे, पूरा एक आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी लेंगे तो 10 माइल्स एक आइडेंटिटी हो गया, इसलिए जो वर्ब आएगी वो एज हो जाएगी। ऐसी मैं बोलूँ 90 आवर्स, तो 90 आवर्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पूरा एक आइडेंटिटी लिया, इसलिए वो सिंगुलर बन गया। ये लास्ट वाला रूल क्या कहता है? इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी टू सी दिस। अब हमें एक चीज़ देखने की, अगर कोई भी सेंटेंस इमेजिनेशन वाला हो और वो ऐसी इमेजिनेशन हो जो पॉसिबल नहीं हो, तो हम लोग उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, सॉरी प्लूरल कंसिडर करेंगे, और प्लूरल में हम लोग लगाएंगे वर। और ये हर किसी कंडीशन के साथ होगा, हर किसी कंडीशन के साथ। तो क्या बनेगा? इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड फील सो सॉरी और सॉरी टू सी दिस। तो ये हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिए। एक्चुअली हम लोगों ने देखा होगा एक ही कंसेप्ट में बहुत सारे रूल बन रहे हैं।
अब मैंने कुछ चौथे पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, कुछ तीसरे में भी किए होंगे, तो ये एक्चुअली क्या है, हमें रूल याद होते रहेंगे, बार बार वो सेंटेंस यूज होता रहेगा तो रूल याद होते रहेंगे। तो हम लोगों ने 5 पार्ट कर लिए हैं इसके, आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठा करके 6th वाले पार्ट में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। तो हेलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग 6वें पार्ट के ऊपर। ये 6वां पार्ट है, ऑलमोस्ट हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल उठाया है हम लोगों ने, और अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनको नो एरर कहा जाएगा या नो एरर होंगे वो। तो उसके लिए नो एरर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग नो एरर कह पाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग नो एरर लगा दें, हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम लोग आती है उसको वेरीफाई हो रही है कि नहीं हुई रूल में। कोई कंसेप्ट हमने सीखा है, जैसे मान लीजिए हमने सीखा भाई कि एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो कहीं एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आ रखा है तो ज़रूरी नहीं हम उसको प्लूरल बना दें, प्लूरल वाले को सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल, ऐसे नहीं। हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर वो सिंगुलर है ना तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही आएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज सिंस इंडिपेंडेंस। बोल रहे इंडिपेंडेंस से जो हमारे पास, इंडिपेंडेंस के बाद से जो हमारे पास अमेंडमेंट हैं, अमेंडमेंट मतलब जो सुधार किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत बड़े हैं, ऐसा करके वो बोलना चाह रहे हैं। सेकंड बोला इन हिज ओल्ड एज नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स आर प्रिपेयर्ड टू कम टू हिज हेल्प। अच्छा, यहाँ नाइदर के साथ नॉर भी आ सकता था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, नाइदर अकेला भी आ सकता है। आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज़ आर अ लार्ज अमाउंट फॉर द वर्क। ये हम लोगों ने पहले किए हैं। डिस्टेंस, टाइम, वेट, ये सब सिंगुलर लिया जाता है। इट वर द स्टूडेंट्स हु वांटेड। इट वर और इट वर्स, तो ये वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे इट है तो यहाँ पे तो वर्स हो जाएगी। एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, तो यहाँ पे 2 लोग हो गए। अच्छा, अगर केवल एवरी वर्ड की बात होती तो वर्ब तो सिंगुलर ले लेते, लेकिन एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, अब 2 चीज़ें हो गई, एंड से कनेक्ट हो गई तो वर्ब तो प्लूरल होगी। 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन। अच्छा, एक सीखा था हम लोगों ने भाई कि टोटल वाले पार्ट में जब हम लोग ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो जनरली तो इसको सब्जेक्ट नहीं बना जाता, लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे पास जो पार्ट होता है वो इंडेफिनिट होता है, जैसे मोस्ट ऑफ आ जाए, सम ऑफ आ जाए, रेस्ट ऑफ आ जाए, हाफ ऑफ आ जाए। तो जब ऐसा आता है तो हम लोग उसके टोटल पार्ट को कंसिडर करते हैं, ना कि इसको। लेकिन अभी क्या है, लेसन्स में से 3 पार्ट की बात कर रहा है, तो ये 3 जो पार्ट हैं ये डेफिनेट है। तो अगर डेफिनेट है तो इसी को सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। आगे बात करें, लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ नाउन होते हैं जो पेयर में चलते हैं, सम एंड सब्सटेंस, ब्रेड एंड बटर, है ना, स्लो एंड स्टेडी, ये सब कुछ ऐसे नाउन है जो पेयर में चलते हैं, और पेयर में चलने वाले नाउन को सिंगुलर कहा जाता है, इस वजह से सिंगुलर वर्ब, और ये आ भी रखी है तो एक तरह से ये नो एरर हो जाएगा। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव, अच्छा आइदर नाइदर ईच वन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पे देखो हैव आ रखा है। तो चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, बहुत आसानी से। तो कह रहा है द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, अब देखना है हम लोगों को। अच्छा, मैंने एक बताया था अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, अ वैरायटी ऑफ और द वैरायटी ऑफ। तो मैंने कहा था भाई इसमें सिर्फ ए और द का चेंज हो रहा है, तो ये द जो होगा ये डेफिनेट होता है। अगर ये डेफिनेट होगा तो जहाँ पे भी हम लोग द नंबर ऑफ मानेंगे उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऑफ के बाद तो प्लूरल नाउन आना ही है हर केस में, हर केस में, चाहे वो अ नंबर होता तब भी प्लूरल आता, द नंबर होगा तब भी प्लूरल आएगा, अ वैरायटी हो, द वैरायटी हो तब भी प्लूरल आएगा। लेकिन वर्ब का क्या केस है कि अगर ये द रहा ना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो और कॉन्स्टिट्यूशन हैव की जगह पे हैज़ बीन हो जाएगा। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरी लार्ज। सेकंड वाले पे चलेंगे, इन एज ओल्ड एज। अब ये इन एज ओल्ड एज ने जानबूझ करके दिया हुआ है, इन एज ओल्ड एज मतलब वो पुरानी एज की बात कर रहा है अपनी। तो ये ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ये फ्रेज है एक ऐसे जो सेंटेंस के साथ जुड़ करके अपना एक मीनिंग कंप्लीट करता है। नाइदर ऑफ हिज 2 सन्स, अब हम लोगों ने पढ़ा भाई नाइदर सिंगुलर होता है एक, और नाइदर 2 के लिए आता है 2, तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, दोनों सेटिस्फाई हैं। एक तो 2 के लिए आता है आ रखा है, और दूसरा चीज़ हम लोगों ने सिंगुलर कंसिडर करना है तो ये आर की जगह पे इज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इज है तो भाई हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, अभी तो हम लोग हैव, आर, इज ये सब कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भाई इज देयर एनी मेन वर्ब प्रेजेंट इन द सेंटेंस, and if there is main verb present in a sentence then we have to also check out the helping verb present or not. If helping verb is not present then we consider the main verb or we change the main verb according to the subject. लेकिन अगर हमारे पास helping verb है so we will not change the main verb. अब हम लोग main verb को change नहीं करेंगे, जैसे इस वाले सेकंड वाले में we have prepared here, so whenever we see any word coming with ed so we consider that word as a main verb. अगर हम मेन वर्ब कंसिडर करेंगे तो भाई इसको नहीं चेंज किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, क्यों,
वी हैव दी हेल्पिंग वर्ब हियर। थर्ड वाला क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक देन 10,000 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट। अब आई के लिए तो वर्ब ये आ गई भाई, आई के लिए जो वर्ब है ये डोंट आ गई, और ये तो ठीक है, आई प्लूरल होता है इसलिए प्लूरल वर्ब ठीक है। अब आगे क्या है, आई डोंट थिंक 10,000 रुपीज। अब ये एक और सब्जेक्ट आ गया 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज है तो प्लूरल, आना तो चाहिए आर, लेकिन एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, एक रूल हमने वो पढ़ा है कि डिस्टेंस हो जाए, सर्टेन डिस्टेंस हो जाए, सर्टेन अमाउंट हो जाए, है ना, सर्टेन वेट हो जाए। जैसे 90 आवर्स इज, है ना, जैसे मैं बोलूँ 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, तो ये हम लोगों को सिंगुलर कंसिडर करने हैं। अगर सिंगुलर कंसिडर करना है तो यहाँ पे आर की जगह पे इज हो जाएगा, यहाँ पे हैव पे हैज आना है, यहाँ पे आर पे इज। आगे चलें, इट वर दी स्टूडेंट्स। अच्छा इट वर नहीं होगा, इट वॉज होगा। अच्छा एक केस में वर हो सकता है, जब हम लोग ऐसी बात करें इमेजिनेशन की, जैसे हम लोगों ने 5वें पार्ट का जो लास्ट सेंटेंस था उसमें हमने देखा इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, नहीं महात्मा गांधी वर अलाइव, होना तो चाहिए था वॉज, क्योंकि महात्मा गांधी इज अ वन पर्सन। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन सो वी शुड यूज द सिंगुलर वर्ब, but on that particular condition what we are doing, we are supposing something, we are in the situation of hypothetical situation. So जब हम लोग ऐसी situation देखेंगे, the imagination which we cannot complete or the imagination which could not complete, तो उस पर हम लोग वर लगाएंगे was की जगह पे, और सारे कंडीशन में इसी तरीके से यूज होगा। ये वाला हम लोगों ने एक बार पहले भी डिस्कस कर लिया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट दैट एंड विद एंड इज कंजंक्शन हियर, और एंड के साथ हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज एवरी वर्ड और द सेकंड वर्ड इज एवरी लाइन। अच्छा अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा होता एवरी वर्ड इन दिस पोएम, तब तो ठीक था, ऑफ वर्ड्स वर्थ सिंग्स ठीक था। अभी इस वाले 5वें सेंटेंस में देखना हमारे पास सिंग्स आ रखा है, और ये हमारी सिंग्स हमारी मेन वर्ब है, तो यहाँ पे ना इज है, ना आर है, ना वज है, ना वर है, ना हैज़ और हैव है। क्यों? अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो हम लोग मेन वर्ब को कंसिडर करते हैं, और ये रहा हमारा मेन वर्ब, तो सिंग्स को करना पड़ेगा एस और ई एस हटा करके सिंग। तो क्या बन जाएगा, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन दिस पोएम ऑफ वर्ड्स विद सिंग अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ नेचर। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वर्ब के साथ एस और ई एस लगा करके ये बनता है सिंगुलर, और नाउन के साथ एस और ई एस लगा करके ये बनता है क्या, प्लूरल। तो नाउन और वर्ब का अलग अलग केस है। 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन। अब देखो ये टोटल पार्ट है और ये इसका पार्ट है, तो 3 पार्ट्स हो गया हमारा, 3 पार्ट की बात कर रहा है, और ये डेफिनेट है, 3 डेफिनेट है। अगर 3 की बारे में बात हो रही है, so we know that more than one thing we consider that one thing as a plural identity। अगर प्लूरल मानेंगे तो आर की जगह पे आर ही सही रहेगा, इज नहीं लगाएंगे, तो ये सेंटेंस एक तरह से करेक्ट है। लाइम एंड सोडा ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने कहा था पेयर वाले नाउन है, और पेयर वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, तो सिंगुलर होंगे तो ये इज करेक्ट है, तो इसको आर नहीं करेंगे। अच्छा वैसे जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो देखेगा, एक तो लाइम की बात हो रही है, एक सोडा की बात हो रही है, 2 चीज़ें हैं, एंड से कनेक्ट हो गए, आर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, रूल कहता है भाई सिंगुलर माना जाएगा। और ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, अभी मैंने कहा था भाई ईच और एवरी ये सब सिंगुलर होते हैं, तो अभी ईच की बात है तो सिंगुलर लेना है तो हम लोगों को हैव की जगह पे करना पड़ेगा हैज़। तो ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज़ बीन वार्नड नॉट टू रिपीट, है ना, हर एक प्लेयर को ये कहा गया या वार्न किया गया कि आपको रिपीट नहीं करना है कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो ये हम लोगों ने कुछ सेंटेंस किए, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। अभी हम लोग थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने कई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कई क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। तो अब हमारे पास 2 चैप्टर बच गए हैं, 2-3 चैप्टर, 3-4 चैप्टर और बच गए हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नाउन के। आई होप कि आप लोगों को इन वीडियो से बहुत हेल्प मिल रहा होगा, क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिल रहा होगा। तो आज की क्लास हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 7वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चंस एरर्स के कर लिए हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस बनते हैं, और इसमें ABCD करके जो हमारे पास स्पॉटिंग द एरर भी आता है। लेकिन मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर का पता है, आपको पता है कि भाई कौन सी चीज़ कैसे होगी, तो फिर कौन सी जगह पे A पार्ट B पार्ट लगाए कोई मायने नहीं करता। लेकिन बजाय इसके अगर आपको पता ही नहीं है आंसर क्या है, तो आप जहाँ मर्जी उस ऑप्शन को रख लीजिए। मैं क्लास में भी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, तो क्लास में भी अब मैं यही कहता हूँ कि यार आप अगर ABCD कहीं पे भी रख लो, अगर आपको आता होगा आंसर आप कर लोगे, नहीं आता होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1% का जो तुक्का लगता है वो जनरली जब हम लोग घर पे करते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन है, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास।
इजी क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस फंक्शन अ ग्रेट सक्सेस। देन वी हैव आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड ऑन आवर एक्शंस। 11 miles है ये, 11 miles are a long distance to cover. Then we have the type of qualities you acquire depend upon your company and so you associate yourselves with simple people. Most of the teachers are not eligible for this post ऐसा, और many a men attended the meeting here. अब चला देखें, ये ऑफ हमारा preposition रहा और इस preposition के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट द और टॉलेस्ट या बॉय नहीं, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ये प्रपोजिशन आई, प्रपोजिशन के बाद आने वाला फिर ऑब्जेक्ट, और ये रही सब्जेक्ट हमारा, और इस सब्जेक्ट के लिए ये रही वर्ब ही इज, ही इज। अब ही के लिए तो इज आ गया, लेकिन आगे है वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय। अब इस ही के बारे में बात नहीं हो रही, अब इस वन के बारे में बात हो रही है। भले ये टॉलेस्ट बॉय के में इस ही है, लेकिन अभी हम लोग वन को कंसिडर करेंगे। तो वन अगर मान लीजिए सब्जेक्ट है, तो अब देखिए जरा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, की क्लास में ये जो है सबसे लंबा लड़का है, और ऑफ के बाद जो है हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को लेना है जो कि ऑप्शंस को बताता है, और ऑप्शंस हमेशा एक से ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा होंगे तो बॉय को करना पड़ेगा बॉयज़, ज़्यादा होंगे तो क्या करना पड़ेगा, बॉयज़ करना पड़ेगा। अच्छा, टॉलेस्ट को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता। और ये हमारा आर्टिकल, आर्टिकल भी कभी प्लूरल नहीं बनता। अच्छा, बनता क्या है, या तो नाउन या प्रोनाउन, और या फिर वर्ब। तो ये रहा हमारा नाउन, इसको बना देंगे बॉयज़। अच्छा, एक हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई क्लास में एक लड़का तो नहीं हो सकता जिससे वो कंपेयर कर रहे हो, कि भाई तभी तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, जब हम लोग बाकी सबको कंपेयर करेंगे। तो क्लास में कोई एक लड़का तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा ही होंगे, दो भी नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होंगे, और दो भी हैं अगर तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल मानेंगे तो हमें करना पड़ेगा बॉयज़। सेकंड वाले पे चलें, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स। अच्छा, वॉलंटियर्स को अगर ले लें तो हैव आ जाएगा। वॉलंटियर्स हो सकता है कि हमें मीनिंग ना पता हो, लेकिन हमें इतना पता है कि ये प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो हैव आना चाहिए। लेकिन ये बोलना चाह रहा है अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, मतलब वॉलंटियर्स की एक बॉडी। एक बॉडी मतलब मान लीजिए वॉलंटियर्स का मतलब होता है ऐसा कोई लोग जो अपनी मर्जी से कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम लोग वॉलंटियर्स कहेंगे। तो वॉलंटियर्स मतलब एक आदमी है जो ऐसा करना चाहता है, और वहाँ पे एक नहीं, वहाँ पे 5 लोग हैं और उनकी एक टीम है, तो उन वॉलंटियर्स की एक बॉडी हो गई। तो एक बॉडी उनके बारे में बात करी जा रही है, तो ये सिंगुलर हो गया। तो अगर सिंगुलर हो गया तो मुझे हैव नहीं करना, मुझे यहाँ पे हैज़ करना है। तो क्या बन जाएगा, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैज़ हेल्प्ड इन मेकिंग दिस फंक्शन अ ग्रेट सक्सेस। इस वाले पे चले, आवर सक्सेस और आवर फेलियर। अब देखो, हिंदी में जो और होता है ना, उसका मतलब होता है प्लस, और इंग्लिश में जो और होता है ना, उसका मतलब होता है या तो ये या तो ये, मतलब कोई एक। अगर सक्सेस की बात करें तो फेलियर नहीं, और अगर फेलियर की बात करें तो सक्सेस नहीं। जैसे मैं आपको कहूँ या तो आप आ जाओ या कोई और आ जाए, तो अगर आप आएंगे तो और आने की ज़रूरत नहीं है, और कोई और आ जाता है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आएगा वो कोई एक होगा। तो अगर ऐसा बोला जा रहा है भाई इनमें से किसी एक की बात हो रही है, तो आप जिस मर्जी उसको ले लो। ये फेलियर भी सिंगुलर है और सक्सेस भी सिंगुलर है, इन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अगर ये दोनों सिंगुलर है ना, और किसी एक की बात हो रही है, तो जिसको मर्जी ले लो, इसको ले लो चाहे इसको ले लो। अच्छा, जिसको भी लेते हो ये सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो ये रहा हमारे पास डिपेंड, ये डिपेंड है। अब डिपेंड हमारी वर्ब है, और वर्ब को एस और एस लगाना पड़ेगा, तो तब जा करके वो सिंगुलर बनेगी। हो सकता है यहाँ पे एक्शंस भी आया है, आप इसको भी सिंगुलर कर सकते हो, लेकिन ये नाउन है, नाउन के साथ एस और एस लगा करके ये प्लूरल बनता है, और वर्ब के साथ एस और एस लगा करके ये सिंगुलर बनता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो हमें थोड़ा सा समझनी है। इतने पिछले बहुत सारे पार्ट में मैं यही सब डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन कहता है 11 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। अब देखिए, अब माइल्स की बात करें तो ये 11 है, एक से ज़्यादा प्लूरल तो आर होना चाहिए, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस, वेट, अमाउंट ऑफ मनी और टाइम, ये सब जो है सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आए तो ये क्या हो जाएगा, 11 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। नेक्स्ट कहता है द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू अक्वायर। अब देखना, इसमें एक सब्जेक्ट तो ये हो गया द टाइप ऑफ क्वालिटीज, और एक सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के लिए जो वर्ब है वो एक्वायर है। भाई एक्वायर किसने किया, टाइप ऑफ क्वालिटी ने नहीं, ये एक्वायर किया इस यू ने। तो यू हमारा, यू के लिए वर्ब हो गई एक्वायर। अब इस टाइप ऑफ क्वालिटी के लिए क्या है, अच्छा क्वालिटी सब्जेक्ट है कि टाइप है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा टाइप। अब टाइप सिंगुलर है ना, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा वर्ब। अब वर्ब ये रही डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। उसके बाद अब देखिए, अपॉन हमारा प्रपोजिशन है, योर हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है, कंपनी हमारी नाउन है,
तो ये सब ना छोड़ करके हमारे पास सिर्फ एक बच गया डिपेंड, और डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना, और ये कोई एक्शन है, और अगर ये एक्शन है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो एस और एस लगा करके बन जाएगी सिंगुलर। अच्छा, इनसे पहले वाले में कहीं हम लोगों ने एज और आर देखा था, वो हेल्पिंग वर्ब थे। जब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग मेन वर्ब को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोस्ट ऑफ द टीचर्स। अब देखना यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टीचर्स आ गया। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने किया था 3 पार्ट्स ऑफ, तो 3 तो डेफिनेट था, यहाँ पे मोस्ट इंडेफिनिट है। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, ज़्यादातर कितने हैं पता नहीं है, तो मोस्ट के बाद जो है वो टीचर्स है, तो अब हम लोग टीचर्स को लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर होता है, जैसे मैं बोलता हूँ वन ऑफ द टीचर्स, मतलब उनमें से कोई एक, तो अब ये मोस्ट ऑफ द टीचर है तो मोस्ट तो इंडेफिनिट हो गया, तो अब हम लोग टीचर्स को कंसिडर करेंगे। और अगर टीचर्स को कंसिडर करेंगे तो ये प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से जो वर्ब आ जाएगी वो आर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और लास्ट वाला सेंटेंस हमारा बच गया मैनी अ मैन। मैंने आपको कहा है मैनी के बाद हमेशा जो है प्लूरल नाउन आता है, और ये प्लूरल नाउन आया भी है, लेकिन एक कंडीशन है जो ए और एन की। अगर मैनी के बाद ए और एन आ जाए, मीनिंग तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अच्छा, वर्ब इसमें क्या है? क्या वर्ब हेयर है, क्या वर्ब मीटिंग है, क्या वर्ब द है? अब ये तो आर्टिकल है जी, ये मीटिंग हमारा जीरंड है, जिसे हम लोग फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ये हेयर, ये टाइम ऑफ एडवर्ब कहें या प्लेस ऑफ एडवर्ब इसे कहेंगे। अब हमारा ईडी वाला वर्ड हमारा मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब कभी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आए तो इसको चेंज नहीं करते। अब बच गया हमारा ये वाला पार्ट, मान लीजिए ये ए पार्ट है, ये अटेंडेड बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और ये यहाँ पे मैंने नो एरर कर दिया। अब बाकी सब चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन आपने देखा यहाँ मैन आया हुआ है और यहाँ ए और एन लग गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा? MAN करना पड़ेगा। तो मैनी के बाद अगर ए और एन आ जाए तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो ये तो हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म में, तो इसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर ए हटा दूँ तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, तब इसमें कोई करेक्शन नहीं करना, मैनी मैन तब ठीक है, और ए और एन आ जाए तो सिंगुलर कंसिडर कर देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग पहले से जानते हैं इस सब्जेक्ट। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर बड़ा इजी भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग लास्ट तक तो नहीं पहुंचते हैं, लेकिन स्टार्टिंग का चैप्टर जरूर पढ़ते हैं। तो ये स्टार्टिंग का, इसलिए आप लोगों को भी आता होगा। एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर कहीं कोई दिक्कत लग रही है कॉन्सेप्ट को समझने में, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे जाएंगे तो उन क्वेश्चंस पे देख करके आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ करके फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये 7वां पार्ट है, इसके बाद 2-3 पार्ट हम लोग और करेंगे, जिसमें थोड़ा सा और अच्छे से लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश रहेगी। आज के लिए क्लास यहीं पे रखते हैं। जय हिंद आज के लिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो बढ़ते हैं 8वें पार्ट के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, सिंटैक्स कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। 7 पार्ट कर लिए, ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बहुत ईजी हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्या आएगा, ये ध्यान रखना है कि यार किसके साथ क्या आएगा, वर्ब कैसे आती है, और कुछ ही रूल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, आइदर, नाइदर, ईच वन और एवरीवन, समवन, नो वन, बस ये सब चीज़ें कुछ याद रखनी है। कुछ और एक रूल है ना, तो इन्हीं रूल्स के ऊपर बाकी पूरी साइंस है। अच्छा, बाकी सारे टीचर्स कहते हैं कि भाई लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे नहीं समझा जाता, रट्टा नहीं मारते, वो सब कहने वाली बातें, करना आपको यही पड़ेगा। और वो बड़े बड़े टीचर भी करते वही है ना। तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में बताएंगे कि बात देखो ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन बार बार में वो वहीं आ जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें। वैसे भी हमें बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है, बड़े ऑफिसर बनना है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग हर जगह नहीं घुमा सकते, है ना। कुछ जगहों पे हम लोग घुमा देंगे, लेकिन बाकी तो हमें ऑनेस्ट रहना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्या कहते हैं क्वेश्चंस? तो पहला है, द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर्स इन इंडिया हैव डिक्लाइंड डाउन द डिकेड्स, ऐसा कुछ बोल रहा है। अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स। अच्छा, गार्डन होगा यहाँ पे, यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन इट। Poor people have no money, therefore they cannot afford proper medical facilities. ठीक है जी। Most birds sings only in daylight. अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हम लोग वर्ब को देख लेते हैं। The standard of the players in India, सबसे पहले वर्ब देखो, यहाँ पे ये वर्ब रही है have. A garden usually have, हमारी यहाँ पे भी वर्ब रही है। Poor people has, ये हमारी वर्ब रही है। Most birds sings, अब ये हमारा मेन वर्ब है, इसको कंसिडर कर लो।
नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। आई डू नॉट नो, ये नो हमारा मेन वर्ब है। द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन, अब आगे हमारे पास वर्ब नहीं है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा, वी शुड नॉट, अब ये शुड यहाँ पे मॉडल है, मॉडल कभी कभी वर्ब का काम नहीं करता है, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगेट हमारी मेन वर्ब है, दैट वी हैव फिर हमारी वर्ब आ गई, राइट। टू क्रिटिसाइज, अच्छा क्रिटिसाइज भी वर्ब है लेकिन टू के साथ आई है तो इसे इंफिनिटिव कहेंगे, बट एट द सेम टाइम ईच फिर हमारा सब्जेक्ट बन गया, ईच ऑफ अस, फिर हमारी वर्ब आ गई है। बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लग रहा है, इसके ऊपर बाद में चलेंगे, पहले सबसे ऊपर चलते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ द प्लेयर्स, अब या तो प्लेयर्स की बात होगी और या प्लेयर्स के स्टैंडर्ड की बात होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें से कर लिए। तो स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड है तो सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो हैव नहीं होगा जी, यहाँ पे आ जाएगा हैज, नहीं होगा। अ गार्डन यूजुअली हैव, अब एक गार्डन की बात हो रही, अब एक गार्डन की बात हो रही तो हैव नहीं आएगा, हैज हो जाएगा, सिंगुलर करना है। पुअर पीपल, अच्छा पीपल हमेशा प्लूरल होता है, पर पुअर के साथ आ गया, मतलब सारे गरीब लोगों की बात हो रही है, और सारे हैं तो एक से ज्यादा ही होंगे, और एक से ज्यादा है यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा जी, है। पुअर पीपल हैव नो मनी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते। मोस्ट बर्ड्स, अच्छा मोस्ट के बाद प्लूरल नाउन आ गया, मोस्ट बर्ड्स, सिंग्स ना होकर के सिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे बर्ड हैं और ज्यादातर बर्ड्स की बात होगी, ज्यादातर एक से ज्यादा ही होंगे, और एक से ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि इसके पास डे लाइट के बाद सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ऐसा केस को हटाना पड़ेगा, तो बन जाएगा सिंग। क्यों बन जाएगा, मोस्ट बर्ड्स, अगर मान लीजिए अ बर्ड होता, अ बर्ड तो यहाँ पे सिंग्स कर, आगे कह रहा है नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो, हम लोग जानते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये अपने साथ जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। एक तो ये रहा डॉक्टर और एक रहा नर्सेस, तो डॉक्टर तो अकेला है, नर्सेस बहुत सारी हैं, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है तो अगर हमें इसके अकॉर्डिंग लेना है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा, लेकिन अभी हमें लेना है नर्सेस के अकॉर्डिंग और ये प्लूरल है, इसलिए इसी जगह पे आ। आगे बात करें, आई डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ शिप एंड अ सबमरीन। तो अब देखिए ही डोंट नो नहीं होगा, ही डजंट नो होगा। एक्चुअली हमें लगता है कि जब हमें ये कहना है कि भाई मैं नहीं जानता हूं तो बोलो डोंट नो, वो नहीं जानता है तो बोलो दे डोंट नो, वह नहीं जानती है तो बोलो शी डोंट नो। नहीं, ऐसा नहीं होता, सिंगुलर के साथ चलता है डज और प्लूरल के साथ चलता है डू, तो क्या बन जाएगा, ही डजंट नो। क्यों, ये सिंगुलर है, इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। अगर ये प्लूरल होता तो इसको भी प्लूरल कर लेते। मान लीजिए यहाँ पे दे होता तो डोंट नो करेंगे, ही है तो डजंट नो आ जाएगा, ही डजंट नो द डिफरेंस। और किसी सेंटेंस में एक हमें एरर मिल गया तो हमें ढूंढना नहीं है दूसरा वाला, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होगी तो मेन वर्ब को नहीं चेक करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को करेंगे चेक। लास्ट वाला वी शुड नॉट फॉरगेट, अब ए वाला का कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करा, क्या है, कह रहा वी शुड नॉट फॉरगेट। अब ये मॉडल हो गया, मॉडल के साथ नेगेशन आ गया और फॉरगेट हमारी वर्ब आ गई, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अब दैट हमारा कंजंक्शन बन गया, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या, ये सही है। अब वी के साथ फॉरगेट आया है, आप फॉरगेट को या तो फॉरवर्ड कर सकते हो या फॉरगॉटन कर सकते हो या फॉरगेट्स कर सकते हो। अब मॉडल आ जाता है जब भी किसी सेंटेंस में, तो वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता, वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं रहता। कब, जब मॉडल आ जाता है, ये मॉडल आया हुआ है, अब तो वर्ब नहीं देगी। लेकिन अब देखना दूसरा वाला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज। अब ये वी सब्जेक्ट है, इसकी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव सेंटेंस आया है, हैव वर्ब है। अब हैव वर्ब है तो ये सही है, वी हैव सही है। राइट, एक राइट है किसका, टू क्रिटिसाइज का, बट फिर आगे कंजंक्शन, बट एट द सेम टाइम, फिर कंजंक्शन आ गया, इसका मतलब दूसरा सब्जेक्ट आएगा। एट द सेम टाइम क्या है, ईच ऑफ अस, अब ईच सब्जेक्ट बना है। अब इसके लिए वर्ब कहाँ है, तो इस हैव को करना पड़ेगा हैज। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि जब भी आइदर नाइदर बीच में आता है तो ये सिंगुलर वर्ब देता है, तो हमारा जो एरर हो जाएगा वो यहाँ पे। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट कितने थे, एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट हमारे पास ईच। अच्छा, तीन सब्जेक्ट है तो तीन वर्ब होंगी, इसके लिए वर्ब कहाँ है, ये, इसके लिए वर्ब कहाँ है, ये, और इसके लिए वर्ब कहाँ है, ये मॉडल में है। तो तीन सब्जेक्ट तीन वर्ब। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस में एक ही होगा, लेकिन जब कंजंक्शन जुड़ेगा तो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, और नया सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके लिए नए सब्जेक्ट पर नया वर्ब होगा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। आज हम लोगों ने 8 पार्ट कर लिए, बचे हुए 2 पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। और मैंने आपको कहा है कि हमारे एनडीए, सीडीएस और एयरफोर्स के ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं।
अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप हमारे जो हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 7060032450 पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई हेल्प भी चाहिए, तब भी आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आ गए हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। जरा क्वेश्चंस को देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी वन ऑफ द शर्ट हैज अ ग्रीन कलर। एवरी वन ऑफ द शर्ट हैज अ ग्रीन कलर, क्या मतलब है इसका और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ चलेंगे। एवरी वन ऑफ द शर्ट हैज अ ग्रीन कलर। सेकंड कह रहा है एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैव अ ग्रीन कलर। जरा देखना इन दोनों में ना क्वेश्चंस में थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखना। एवरी वन आ रखा है, ऑफ भी आ रखा है, और द हमारा आर्टिकल हो गया। शर्ट्स हमारा प्लूरल नाउन है एक तरह से कहें तो। हैज हमारा क्या हो गया, हैज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। ग्रीन ए आर्टिकल हो गया, फिर ग्रीन हमारा हो गया एडजेक्टिव, और कॉलर फिर नाउन हो गया। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स, अब यहाँ पे भी सेम ए वाला पार्ट देखना, ए पार्ट और ये पार्ट, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। बस जो चेंज हुआ है ना वो हैज और हैव है। हैज और हैव बिल्कुल चेंज हुआ है। तो जरा एक बार देख लें कि एक दोबारा से इसको रिमूव करके दोबारा से मैं चेक करता हूँ। अब देखो, अब ये तो हमें पता है कि ये जो एवरीवन होता है ना, ये एवरीवन, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। अब सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ ऑफ आ गया, और ऑफ के बाद हमेशा ऑप्शंस होते हैं और वो प्लूरल होता है। ऑफ के बाद हमेशा ऑप्शंस दिखाता है और वो प्लूरल होगा। तो शर्ट्स और शर्ट्स प्लूरल होगा। लेकिन देखना यहाँ पे वर्ब हैज और हैव है। अब कई बच्चे शर्ट्स के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे तो वो तो हैज नहीं होगी, वो हैव होगी। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि शर्ट्स की बात न कर करके वो बात कर रहा है एवरीवन की। एवरी वन ऑफ द शर्ट्स, मतलब शर्ट्स किसकी, एवरीवन की। अच्छा, एवरीवन को अगर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो जो वर्ब आएगा वो हैज। तो हमारा ये पहला वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ना कि ये दूसरा वाला। क्यों, एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। इस वजह से क्योंकि क्या होता है, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं, और अगर ये सिंगुलर होते हैं तो ये सिंगुलर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। सिंगर, द सिंगर अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स। एक सब्जेक्ट तो रहा हमारा सिंगर, और एक रहा विद अ फ्यू अदर्स। अब अ फ्यू, ये तो हमें पता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, और उसने अदर्स ले रखा है। ये एक्चुअली नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है। बीच में जो कंजंक्शन है ना वो है हमारा अलॉन्ग विद, ये हमारा कंजंक्शन है। सब्जेक्ट एक तो ये बन गया, सब्जेक्ट वन द सिंगर, और एक सब्जेक्ट बन गया क्या, फ्यू अदर्स। अब बात किसकी है, ये प्ले द हारमोनिका ऑन स्टेज। अब देखो, ये स्टेज हमारा नाउन है, और ये ऑन क्या है, ये प्रपोजिशन है। हारमोनिका हमारा देखो आर्टिकल है, आर्टिकल के पहले हमेशा नाउन होगा, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन होगा, या ये कहें कि नाउन के पहले आर्टिकल। अब हमारे पास एक वर्ब बच गई, कौन, प्ले। प्ले बच गया जी हमारे पास। अब ये जो प्ले बच गया है ना हमारे पास, इस प्ले को हम लोगों ने देखना कि ये है क्या, ये मेन वर्ब का पार्ट है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब विदाउट एस और ई एस, एस और ई एस अगर लग जाएगी तो ये हो जाएगा सिंगुलर, और विदाउट एस और ई एस होगा प्लूरल। अब ये विदाउट प्ले जो है विदाउट एस और ई एस है। अगर विदाउट एस और ई एस है तो इसको हम लोग क्या करें, कंसिडर करेंगे, प्लूरल कंसिडर करेंगे। और हमें चाहिए क्या, अलॉन्ग विद आया है, हमें वर्ब वाले फर्स्ट वाले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और फर्स्ट वाला है द सिंगर, तो सिंगर के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो प्ले ना होकर के बन जाएगी प्लेज। तो ये प्ले जो है ये सेकंड वाला हमारा करेक्ट होगा, ना कि फर्स्ट वाला। क्यों हुआ, क्योंकि अलॉन्ग विद से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। ये ठीक वैसी रूल है जो एज वेल एज विद अलॉन्ग विद वाला है। थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है द प्रेसिडेंट आर दी वाइस प्रेसिडेंट। एक्चुअली यहाँ पे द प्रेसिडेंट आर दी वाइस प्रेसिडेंट, आर स्पीकिंग टुडे नहीं, द प्रेसिडेंट और दी वाइस प्रेसिडेंट। तो या तो कौन बोलेंगे, या तो प्रेसिडेंट बोलेंगे या वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे आज, ऐसा वो बोलना चाह रहा है। यहाँ पे एक्चुअली आर नहीं, यहाँ पे है और। अब और का क्या है, और के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि और जो होता है वो इंग्लिश में जो और होता है उसको हम लोग कहेंगे या,
और जो हिंदी का और होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, 1+1। जैसे मैं कहूं आपको कि राम एंड श्याम, अब ये दोनों की बात हो रही, लेकिन मैं कहूं अगर राम और श्याम, अब ये दोनों की नहीं, इनमें से किसी एक की बात हुई, या तो इसकी बात हो रही या इसकी, लेकिन जिसकी भी बात हो रही है वो एक ही है। अगर एक है तो भाई वर्ब सिंगुलर होगा, अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। अच्छा देखते हैं सेंटेंस क्या कहता है दोबारा से, या तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। अब इसकी अगर बात हो रही है, इसने अगर कहा तो ये नहीं कहेगा, और अगर इसने कहा तो ये नहीं कहेगा। तो हमें देखना है कि और में दोनों में से किसी एक की बात होगी, और अगर एक की बात होगी तो जो वर्ब होगी वो एस होगी, इसलिए सेंटेंस हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। वह दोबारा से देखें, एवरी वन ऑफ द शर्ट्स हैज अ ग्रीन कॉलर होगा। सेकेंड वाले में द सिंगर अलॉन्ग विद अ फ्यू अदर्स प्लेज होगा, क्योंकि पहले वाले के अकॉर्डिंग लेनी, और थर्ड वाला भी द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट एस हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने करे, जिसमें हम लोगों ने देखा पहले वाले का जो लॉजिक था वो था एवरीवन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, एवरीवन ही नहीं, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये सब सिंगुलर लेते हैं। इस वाले में क्या था कि भाई दो सब्जेक्ट जब अलॉन्ग विद से कनेक्ट हो, विद से कनेक्ट हो, या फिर एज वेल एज से कनेक्ट हो, तो वर्ब जो है पहले वाले के अकॉर्डिंग आता। थर्ड वाला कह रहा है और का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हिंदी वाला और आए तो हिंदी वाला और तो ऐसे नहीं आएगा, और आएगा। तो अगर ऐसा वाला और आता है तो ऑब्वियसली बात है वो इंग्लिश में नहीं आएगा, इंग्लिश में जो आएगा वो ऐसा वाला और आएगा, और इसका मतलब होता है या तो ये और या फिर ये। तो दोनों में से किसी एक की बात होगी, एक की बात होगी तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, चाहे आप वाइस प्रेसिडेंट ले लीजिए चाहे आप प्रेसिडेंट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास द प्राइस ऑफ दिस जीन्स इज और आर रिस्पॉन्सिबल। दूसरा है द बुक बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज और ऑन माई डेस्क। थर्ड है हमारे पास द बॉय हु वोन द 2 मेडल्स इज और आर अ फ्रेंड ऑफ माइन। फोर्थ है ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर आवर डेली फूड। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ दीज कैंडीज इज और आर प्रॉपर। और नेक्स्ट है द गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम हैज और हैव रिसेंटली राइजन इन प्राइस। अब देखो करना क्या है, हमें इस वाले ऑप्शन में इनमें से चूज करना है। इज और आर इसमें से क्या आएगा, इनमें से क्या आएगा, और इज और आर इनमें से क्या आएगा, और इनमें से क्या आएगा, और ये रहा है और हैव। ये सब हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। किसके पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब के पार्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब में देखना है हम लोगों को क्या आएगा। अच्छा इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो क्या होता, मेन वर्ब होता, और मेन वर्ब होता तो सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते, एस और ईएस के साथ जो आता उसको हम लोग सिंगुलर मानेंगे, और विदाउट एस और ईएस जो होगा उसको हम लोग प्लूरल मानेंगे। अब चलें जरा वापस सवाल के ऊपर, क्या कहता है सवाल, कहता है हमारा पहला वाला, आप बताइए जरा क्या आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, चलिए देखिए। कहता है द प्राइस ऑफ दिस जीन्स। अब देखो दिस जीन्स नहीं होगा, हाँ दिस जीन्स ही होगा। अब देखो अगर दिस जीन्स के अकॉर्डिंग लेना है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग लेना है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। दोनों कंडीशन में सिंगुलर है। हो सकता है आपने भी इसके आंसर किया हो, इस आंसर तो है, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि जो वर्ब है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, ना ही जीन्स है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्राइस है। अच्छा प्राइस की जगह पे अगर मान लीजिए ऐसा होता प्राइस ऑफ दीज जीन्स, दिस की जगह पे होता दीज। अच्छा दीज तो प्लूरल होता है, दीज प्लूरल होता है। अब इसके अकॉर्डिंग तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन हम लोग प्राइस के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसलिए एस आ जाए। सेकंड वाले में देखें द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज और आर ऑन माई डेस्क। द बुक बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये रहा बुक बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी इज और ऑन माई डेस्क। तो ये किसकी बात कर रहा है, क्या लाइब्रेरी की बात हो रही है ना। कौन आपके जो है डेस्क पे कौन है, डेस्क पे लाइब्रेरी है या डेस्क पे वो बुक है। अब बात हम बुक्स की कही जा रही है, और ये बुक नहीं ये बुक्स है। एक तो हो गया बुक और एक हो गया बुक्स, तो ये बात बुक्स की कही जा रही है। और अगर बुक्स है तो बुक्स भाई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है ना तो हमें प्लूरल वर्ब लेनी है, इसलिए हमारा जो सेंटेंस का सही वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा आर। तो क्या बन जाएगा, द बुक्स बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी आर ऑन माई डेस्क। थर्ड वाले की तरफ चलें, द बॉय हु वोन द 2 मेडल्स इज और आर अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखना जरा ये बॉय की बात हो रही है,
अब बॉय के बाद क्या आया है? हु के बाद हमारा आ गया ये वर्ब। ये जो वॉन है ये वर्ब है, और ये बॉय जो है ये नाउन है। अब नाउन है, वर्ब है। अब देखना जरा इसके बाद क्या कह रहा है। ये इसके बाद कह रहा है कि भाई हमारा जो वॉन है ना, वॉन हमारी वर्ब है, और ये हु के बाद आई है, और हु से पहले क्या है? बॉय। तो हम लोगों क्या क्या समझते हैं, एक रूल है जो कहता है हु आ जाए, विच आ जाए, या दैट हो। ये तीन चीजें, इनके बाद कभी अगर वर्ब आए तो ये वर्ब जो है ना, ये डिपेंड करता है इनसे पहले आने वाले नाउन के ऊपर। एक बार मैं दोबारा आपको बताऊं, अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को। हु आ जाए, विच आ जाए, या दैट आ जाए, इनके बाद जो कभी वर्ब होगा, अगर इनके बाद वर्ब रहता है तो ये वर्ब क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इनसे पहले आने वाले नाउन पे। जैसे हमारे इस वाले पेपर में आ रखा था, कहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन में आप देखें जरा, इसको पहले रिमूव करते हैं। क्या कहता है? कह रहा है द बॉय हु। अब हु के बाद जो वर्ब है ना, ये डिपेंड करेगा हु से पहले। अब हु से पहले बॉय सिंगुलर है, इसलिए वॉन। तो अब वॉन क्या है? वॉन सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते। अब हम लोग देखेंगे भाई यहाँ पे बात हो रही है इस बॉय की, तो टू मेडल्स की बात नहीं हो रही है, इस बॉय के बारे में बात हो रही है कि जो मेरा फ्रेंड है, तो वो मेरा फ्रेंड टू मेडल्स नहीं है, वो मेरा फ्रेंड बॉय है, और बॉय सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस का करेक्ट आंसर बन जाएगा इज। सेंटेंस कैसे बनेगा? द बॉय हु वॉन द टू मेडल्स इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। नेक्स्ट वाला कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज और आर और डेली फूड। अब देखो क्या है, अब ब्रेड एंड बटर ये ऐसे नाउन है जो पेयर में चलने वाले नाउन, और पेयर में चलने वाले नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, इसलिए इज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज आवर डेली फूड। द क्वालिटी ऑफ दीज कैंडीज, कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए। दीज कैंडीज अगर सब्जेक्ट है तो आर होगा, और इन कैंडीज की बात नहीं हो रही, इनकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही, तो क्वालिटी के बारे में बात होगा तो इज आ जाए। नेक्स्ट कहता है द गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम हैज ऑब्लिक हैव रिसेंटली राइजन इन द प्राइस। अब एक तो है गोल्ड और एक है प्लेटिनम, तो दोनों वैसे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे ये एज वेल एज कनेक्ट हो गया। अच्छा, एज वेल एज के साथ साथ और क्या होता? मान लीजिए अलोंग होता था, हम लोगों ने पहले भी किया है, या फिर विद होता, अलोंग विद, टुगेदर विद आ जाता, तो वो पहले वाले के अकॉर्डिंग। और पहले वाला हमारा क्या है? पहले वाला हमारा यहाँ पे है गोल्ड, और अगर गोल्ड होगा ना तो गोल्ड के अकॉर्डिंग जो वर्ब होगा वो है ऐसे जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा सही, जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने सही करे हैं, जरा उनकी तरफ बात करते हैं। चले तो देखें जरा, द प्राइस ऑफ दिस जीन्स इज होगा, ना कि आर, ये हो जाएगा इज। दूसरा द बुक बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, एक्चुअली बुक से तो आर होगा। थर्ड होगा द बॉय हु वॉन द टू मेडल्स इज, क्योंकि इस बॉय के बारे में बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर इज आर डेली फूड। फिफ्थ क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ दीज कैंडीज, क्वालिटी की बात हो रही है तो इसलिए एज हो जाएगा। द गोल्ड एज वेल एज प्लेटिनम हैज ऑब्लिक हैव रिसेंटली राइजन, तो गोल्ड की बात हो रही है तो गोल्ड सिंगुलर है इसलिए हैज हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करे, इजी हैं, तो ये मान करके चलें कि भाई हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ करके चलें कि भाई अगर इज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और बात इसकी नहीं है, बात सिंगुलर वर्ब की है, तो वहां पे हो सकता है वो मेन वर्ब भी दे दे आपको, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो चलो इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, इससे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। इजी वाले कॉन्सेप्ट लगभग सारे हो गए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। आ गए हम लोग दून डिफेंस अचीवर्स के 10वें वाले पार्ट के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन जरा देखते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है, इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन पहले से जितने हमने क्वेश्चन करे हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। क्या कह रहा है, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस
नॉर, एक्चुअली यहाँ पे नॉर होना चाहिए, नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स इज फॉर सेल। अच्छा, ये ए बी सी डी पार्ट है, ये ए पार्ट है, यहाँ पे ये बी पार्ट है, ये सी है और ये डी वाला ऑप्शन है, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये कुछ एक पार्ट है, 40% ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स, ये बी पार्ट है, इज अंडर नरिश्ड, ये सी पार्ट और आगे नो एरर है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि म्यूजिक एंड डांस सो हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड फॉर द ऑर्फनेज ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऐसा करके कुछ बोला जाए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 40% या 40 रुपीज आर अ लार्ज अमाउंट टू स्पेंड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैव अराइव्ड, और सिक्स कह रहा है 40% ऑफ द स्टूडेंट्स इज इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और लास्ट का ऑप्शन। चलिए अब हम लोग चलते हैं इनके सॉल्व के ऊपर, तब तक जरा आप एक बार देखें, चेक करें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, और ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्यों, है ना। ऑप्शन तो कौन सा होगा, हो सकता है आपने सही मार दिया तुक्का, लेकिन हमें देखना है कि सही क्यों होगा, है ना। सी अगर ऑप्शन है तो सी क्यों है, बी अगर ऑप्शन है तो बी क्यों नहीं। तो चलिए चलते हैं। अब देखो, आई एम श्योर दैट, अब ये वाला पार्ट को अगर देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट बना है और इसके अकॉर्डिंग ये एम हमारी वर्ब है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब, ठीक है, एम। श्योर, अच्छा मैं श्योर हूं किसके लिए, दैट, आगे जो है कंजंक्शन आ गया, अब एक नया सब्जेक्ट आएगा। आई एम श्योर से एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ, खत्म हो गया, दैट के बाद कंजंक्शन। अब क्या कह रहा है, नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे नॉर आर होगा, नॉर इट्स कंटेंट। ये हमें पता है नाइदर के साथ जो पेयर बनता है वो नॉर का बनता है, और नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट है हाउस और नॉर के साथ एक सब्जेक्ट है इट्स कंटेंट्स। अब हमने एक रूल याद किया था कि नाइदर नॉर के साथ जो है ना, सबसे पहले नाइदर के साथ जो पेयर आएगा वो नॉर का आएगा। ऐसी आइदर के साथ किसका पेयर आता है, आइदर के साथ आता है और का। फिर था हमारे पास नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, इसके साथ भी बट ऑल्सो का पेयर आता है। अब एक चीज हमने इससे ये याद रखनी है कि जो वर्ब होती है ना, वो हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। ये रही हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा ये नहीं होगी तो क्या होगी, तो मेन वर्ब होगी, तो फिर कुछ और होगा, लेकिन अभी तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देख रहे हैं। अच्छा हेल्पिंग वर्ब ये जो आई हुई है ना, ये अभी जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है ये सब्जेक्ट वाले मोड में आ रखी है। किस वाले मोड में आ रखी है, सब्जेक्ट वाले मोड में। जरा देखें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रखा है। अब चले क्वेश्चन की तरफ। ये हेल्पिंग वर्ब है इज। अब ये इज किसके लिए, या तो इस हाउस के लिए इज है या फिर इस कंटेंट के लिए है। अब बात तो दोनों की हो रही है। इस हाउस में आई एम श्योर, मुझे मतलब पक्का पता है कि ना ही हाउस और ना ही इसका कंटेंट, जो इसके अंदर जो है सामान वगैरह है, वो उन सब चीजें सेल पे हैं। तो दोनों की बात सही है, हाउस की भी और कंटेंट्स की भी। कंटेंट्स का मतलब होता है इसके अंदर की जो सामग्री होती है, उसके अंदर क्या है उसको कंटेंट्स कहते हैं। जैसे आपने बुक में भी देखा होगा, सबसे पहले जो होता है जिसमें ये पता होता है कि भाई कौन सा चैप्टर किस नंबर पेज पे। तो नॉर के बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई इसमें जो वर्ब आती है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट। अब सेकंड वाला क्या है हमारा, कंटेंट्स, और ये प्लुरल है। तो प्लुरल होने की वजह से यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। किस में हो जाएगा, आर, सेकंड वाले में। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा जी, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आर फॉर सेल। क्यों आया जी, इसलिए आया क्योंकि नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो अपने साथ जो वर्ब लेती हैं वो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग क्या रहता है, फर्स्ट वाले में एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ये सब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कह रहा है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। अब देखना, मैंने कहा था बेटा ये टोटल हो गया स्टेट्स, और ये स्टेट्स में टोटल का पार्ट हो गया मोस्ट, मतलब इस स्टेट में ज्यादातर, इस स्टेट में ज्यादातर। तो या तो ज्यादातर लोगों की बात हो रही है और या फिर इन स्टेट्स की बात हो रही है। अब होगा क्या, जनरली इससे पहले वाले में हम लोगों ने इनको कंसिडर किया था इस पार्ट वाले को, लेकिन अभी हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को ये देखना है कि जो मोस्ट एक ऐसा नंबर है जो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कैसे, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। अब ज्यादातर कितने हैं इस स्टेट्स में, ज्यादातर कितने इंडेफिनिट। अगर इंडेफिनिट हो तो हम लोग टोटल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। तो टोटल वाला पार्ट हमारा स्टेट्स है, स्टेट्स प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब को लेंगे। अब वर्ब कहाँ है, ऑफ पीपल अंडर 30 ईयर्स इज, ये रही हमारी वर्ब, इज हमारी वर्ब रही। स्टेट्स की बात हो रही है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे सेम वही जो हम लोगों ने पहले किया था, आर। क्यों किया, अच्छा
जब हमारे पास टोटल पार्ट में से जब किसी चीज की बात हो रही हो, उसके पार्ट की बात हो रही हो और वो क्या हो, इंडेफिनिट हो। इंडेफिनिट का मतलब होता है इनफिनाइट या फिर जिसके बारे में पता नहीं होता। उसकी अगर बात करें तो वो हम लोग सब्जेक्ट जो है उसको लेंगे, स्टेट्स को, ना कि उस इंडेफिनिट वाले पार्ट को। तो चलिए जरा आगे चलें और देखिए जरा आगे क्या कहना चाह रहा है। आगे कहना चाह रहा है थर्ड वाला कह रहा है म्यूजिक एंड डांस। अब म्यूजिक एंड डांस दो अलग अलग चीजों की। म्यूजिक एंड डांस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू रेज फंड फॉर द ऑर्फनेज ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मुझे नहीं लगता कोई गलती है यहाँ पे। क्यों गलती है? क्योंकि मान लीजिए इसको हम लोग काट देते हैं, मुझे लगता नहीं कि ये होगा यहाँ पे। म्यूजिक एंड डांस, अब एक चीज ये और एक चीज ये, दो चीजें हो गई और दो सब्जेक्ट हमारे किससे कनेक्ट हो गए जी, एंड से। दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे तो उनको क्या कंसिडर किया जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा जी प्लूरल। और अगर प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो हैव हमारे पास प्लूरल वर्ब है। ठीक है, फोर्थ वाले के ऊपर चले। 40% आर अ लार्ज अमाउंट। अब देखो 40%, अब 40% भाई ये एक जो है इंडेफिनिट वर्ड है। 40% कितना है ये हमें पता नहीं, लेकिन आगे कुछ दिया भी नहीं है। तो 40% आर अ लार्ज अमाउंट, शायद हो सकता है 40% 40 रुपीज है। अब रुपीज में क्या है ये हमें देखना है। एक या तो अमाउंट आ जाए, अच्छा, या फिर डिस्टेंस आ जाए, या फिर आर आ जाए, टाइम की बात आ जाए। ये जो है ना, ये आपको एक यूनिटी की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, अमाउंट, डिस्टेंस और टाइम। और अगर एक एंटिटी की तरह रिप्रेजेंट होंगे तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, इनको हम लोग सिंगुलर मानेंगे। और अगर सिंगुलर मानेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और सिंगुलर वर्ब है क्या 40% के साथ, आर ना होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज क्यों हुआ जी इज? इसलिए हुआ क्योंकि हमने देखा भाई 40% हो जाए या फिर 90 आवर्स हो जाए या फिर 60 किलोमीटर हो जाए, ऐसे कुछ वर्ड है ना जो हमेशा क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे। अब देखें द फेमस सिंगर एंड कंपोजर। अब देखना ये कंपोजर हमारा नाउन आ गया और ये फेमस सिंगर भी हमारा क्या है, नाउन है। अब ये दोनों नाउन है, लेकिन इस नाउन के पहले द लगा हुआ है और इस नाउन के पहले कुछ नहीं है। तो दो नाउन के पहले अगर कोई भी आर्टिकल किसी एक नाउन के पहले आ रहा है तो उन दोनों को हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे। और एक कंसिडर करेंगे तो हैव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज। सेंटेंस कैसे बनेगा सही? सेंटेंस बन जाएगा हमारा द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैज अराइव्ड। इसका मतलब ये जो है ना, कंपोजर भी यही है और सिंगर भी यही है, तो ये दोनों के दोनों एक ही पर्सन। अच्छा, अलग कब कब होते हैं? अलग तब होते जब इसके पहले भी आर्टिकल होता और इसके पहले भी आर्टिकल होता। तो दोनों जगह आर्टिकल होता तो हैव की जगह पे तब हैव करेक्ट था। इस वाले की बात करें 40% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में किया था, वही है। 40% की बात नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे 40% ऑफ स्टूडेंट्स। क्यों? 40% इंडेफिनिट है, स्टूडेंट्स का 40% हमें नहीं पता है ना, 1000 का 40% है या 20 का 40% है, कितने का है हमें नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो हम लोग जो उसका टोटल पार्ट है उसको सब्जेक्ट मानेंगे, और अगर टोटल पार्ट को सब्जेक्ट मानेंगे तो ये स्टूडेंट्स के हिसाब से आएगी वर्ब, और स्टूडेंट्स के हिसाब से इज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर। तो क्या बन जाएगा, 40% ऑफ स्टूडेंट्स आर इन फेवर ऑफ चेंजिंग द पॉलिसी। तो चलिए हम लोग इनकी कॉन्सेप्ट भी देख करके चल रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे कि सर ये मुझे नहीं लगता कि सवाल इस तरीके से बनना चाहिए, बल्कि कुछ और तरीके से बनना चाहिए। तो जो भी होगा हम उसके तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। क्या एरर होगा? द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। क्या एरर होगा? दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस हैज हेल्प्ड ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायरेक्टरी। फिफ्थ कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स अलोंग स्ट्रेट पार्टी लाइन्स। उसके बाद कहता है यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। अब देखो कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। अब देखो जरा क्या कहता है, जरा थोड़ा सा समय दें और अपने आप को जांचें जरा कि क्या आप सही कर पाते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन की बात करी जा रही है और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल आइडेंटिटी है। अगर ये प्लूरल आइडेंटिटी है तो इसके साथ बेटा लाइक्स नहीं होगा, इसके साथ होगा लाइक।
क्यों होगा? क्योंकि ये प्लूरल की बात कर रहा है और प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो लाइक टू ईट चॉकलेट्स। एक और चीज ध्यान रखना, चॉकलेट नहीं होता है एक्चुअली, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर कहीं पे चॉकलेट लिखा है तो ये गलत होगा ग्रामेटिकली, चॉकलेट्स नहीं होगा, चॉकलेट ही होगा। और अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप पीसेस ऑफ चॉकलेट कहेंगे, ना कि चॉकलेट्स कहेंगे। रादर देन स्वीट्स, स्वीट्स ठीक है। तो गलती क्या है इसमें? गलती इसमें है चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट नहीं होगा, चिल्ड्रन लाइक टू ईट होगा। चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। अब देखना ये टोटल पार्ट है दिस प्लेस और इस प्लेस का जो ये पार्ट है क्लाइमेट, मतलब इस प्लेस में क्लाइमेट की बात हो रही है। टोटल हमारा ये प्लेस है, उस प्लेस के अंदर कोई क्लाइमेट है। तो इससे पहले वाले में तो हम लोगों ने दूसरा देखा था, लेकिन उसमें क्या कंडीशन थी? उसमें वो इंडेफिनिट थे। जैसे ये मोस्ट ऑफ द 40% वाले में हमने 40% स्टूडेंट में हमने क्या किया? 40% के अकॉर्डिंग नहीं लिया, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लिया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द में मोस्ट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं, स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिया, बाद वाले के अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग पहले वाले के, देखो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग लेंगे हम लोग। ऐसा क्यों? अब ये प्लेस वहां पे इंडेफिनिट था नंबर, इसलिए हमें पता नहीं था। अब प्लेस के क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है और ये कोई डेफिनेट है, ये अनकाउंटेबल नाउन। अब क्लाइमेट सिंगुलर है, इसलिए डू न आकर के यहाँ पे आ जाएगा डस। सेंटेंस कैसे सही बनेगा? सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डजंट, ना कि डोंट। क्या बन जाएगा? डजंट। आगे चलें। दिस प्रोजेक्ट विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, दिस प्रोजेक्ट तो ठीक है जी, दिस प्रोजेक्ट तो ठीक है, क्योंकि दिस तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो दिस प्रोजेक्ट तो करेक्ट है। अब ये ठीक है, विच इज फंडेड। अब ये विच कौन है? इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, विच इज, इसीलिए इसने वर्ब इज लिया है, क्योंकि विच के पहले दिस प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर है। इज फंडेड। अब फंडेड हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रखा है, तो चलो जी वो भी ठीक है। अब आगे चलें। विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब मान लीजिए यहाँ तक करेक्ट है, मान लीजिए हमने बोला भाई ये बी वाले पार्ट और ए वाले पार्ट को देख करके कहीं कोई एरर नहीं मिले। अब आ गई हमारी वर्ब हैज। अब हैज इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, विच इज फंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन। अब ये प्रोजेक्ट के हिसाब से ये हैज तो ठीक है भाई, ये हैज ठीक है, हैज हेल्प्ड भी ठीक है। ओवर 4 लाख इंडियंस टू ओवरकम पोवर्टी, पोवर्टी होना चाहिए, टू ओवरकम पोवर्टी। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, क्योंकि एरर यहाँ पे हो सकता था हैज की जगह पे हैव, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है? इस प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट सिंगुलर है। और अगर प्रोजेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जो वर्ब होगी हमारी वो भी कैसे ली जाएगी? सिंगुलर ली जाएगी। फोर्थ की बात करें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायलेक्ट। अच्छा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा, द लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या है? ये एक पेयर में आने वाले वर्ड है। जैसे और क्या हो सकते हैं? स्लो एंड स्टेडी की बात करें, राइज एंड करी की बात करें, तो ये पेयर में आने वाले वर्ड हैं, तो ये सिंगुलर होंगे। और अगर ये सिंगुलर होंगे तो आर न करके के मुझे लिखना पड़ेगा इस। क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा इस। तो सेंटेंस क्या बनेगा सही? द लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी ऑफ द होल स्टोरी इज रिकॉर्डेड इन दिस डायरेक्टरी। नेक्स्ट कहता है अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स। देखो ऑफ के बाद तो ऑप्शन आना है, और ऑप्शन हमेशा प्लूरल होते हैं। अ लार्ज नंबर है, और ए का मतलब होता है एक, लेकिन इसमें वर्ब अपोजिट आती है। अपोजिट मतलब एक से ज्यादा अपोजिट हो जाएगा प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, अपोजिट हो जाएगा प्लूरल। तो ऑफ वोटर्स स्टिल वोट्स, वोट्स नहीं होगा, वोट हो जाएगा। क्यों होगा? इसका पीछे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, उस पर आपको मिल जाएगा। तो क्या बनेगा? अ लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स स्टिल वोट अलोंग विद स्टेट पार्टी लाइन्स। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन कहता है यू एंड आई हैज। अब ये तो बड़ा इजी है। क्या कह रहा है? यू एंड आई हैज। अब देखो एक सब्जेक्ट यू, एक सब्जेक्ट आई, दोनों एंड से कनेक्ट हो गए, तो प्लूरल हो गया, तो हैज नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा? हैव। तो क्या बन जाएगा? यू एंड आई हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। पिछले 6 सालों से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट हमारा 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो खत्म होने वाला है। तो आप जाकर के इनके कॉन्सेप्ट भी चेक कर सकते हैं, और इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, क्वेश्चन याद नहीं रखना, बाकी सब हो जाएगा।
तो चलिए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।